हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें आज हम आप सभी का बेहतरीन और फेवरेट टॉपिक, जिसमें आप में से सभी बच्चों को दिक्कत आती है, वो है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सुर अच्छा नहीं मिला, बट समझाने वाला काम है मेरा। तो कुछ लोग थे, है ना। आपको पता है सिलोगिज्म में कैसी बातें होती हैं। सम कैट्स आर डॉग एंड सम डॉग्स आर लॉयंस। तो कुछ लोग थे जो बहुत सिली बातें करते थे। सिली मतलब बहुत बेकार की बातें। तो उसी से बन गया सिली। सिली लोग, सिलीलॉगिज्म, या फिर हम बोले सिलोगिज्म। ठीक है। देखो, आज तक आपने सिलोगिज्म दो तरीके से किया होगा। एक तो वेन डायग्राम से किया होगा, एक 150 वाले मेथड से किया होगा। वेन डायग्राम वाला मुझे पसंद नहीं आता, उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। मुझे पसंद आता है 150 वाला मेथड। आज की इस क्लास में 150 वाले मेथड से करेंगे। मैं भी ये रेकमेंड करूंगा, जो मेथड आज मैं सिखाऊं, आज से पहले आप कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हो, एक बार ये क्लास देख लेना। इससे आपकी स्पीड, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, 4-5 गुना हो जाएगी। 4-5 गुना कहने का मतलब ये, क्वेश्चन में माथा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, 150 का आप ऑलरेडी कर भी चुके हो, तब भी आपको क्लास देखनी है, क्योंकि इसमें तगड़ी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, अप्रोच करते करते ही कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ रहे हो। मतलब ये मान लो, क्वेश्चन में 5 सेकंड 10 सेकंड, बस उससे ऊपर नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो भाई, शुरू करते हैं। महासंग्राम, महायुद्ध। ठीक है भाई। सिली लोग, सिली लोग मतलब कुछ बेकार के लोग। तो वो कुछ बेकार की बातें करते हैं। बेसिकली 4 बेकार की बातें मेनली करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 बेकार की बातें मेनली करते हैं। कौन सी? एक तो ऑल वाली करेंगे। तो इतना ऑल ए आर बी। दूसरी बातें करेंगे, सम ए आर बी। ये है पॉजिटिव लोग जो पॉजिटिव बातें करते हैं। कुछ हैं नेगेटिव लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं। नो ए आर बी। ये जो नो है, ये नन भी हो सकता है। ये जो नो है, ये नन भी हो सकता है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नो हो या फिर नन हो, नन ए आर बी, नो ए आर बी, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सम ए आर नॉट बी। तो एक मेनली 4 स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूं मेनली 4 है, मतलब इसके अलावा भी कुछ है, बट वो हमारे काम की नहीं है। वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ये समझ गए? ठीक है भाई, ये समझ गए। तो ये 2 स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। इसका मतलब हिंदी में क्या है? सभी ए बी है। सम ए आर बी, कुछ ए बी है। हिंदी में लिख लेना, समझ गए ना। ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी हैं, और सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी है। समझ गए भाई? इस बात को तो हम समझ गए। ये है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। नन ए आर बी या फिर नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। कोई भी ए बी नहीं है। नन ए आर बी। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। ये नो है, ये नॉट है, ये है नेगेटिव स्टेटमेंट्स। कौन सी स्टेटमेंट्स है? नेगेटिव। ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं और 2 नेगेटिव स्टेटमेंट है। इस बात की क्लैरिटी हुई? इस बात की क्लैरिटी हुई? इसमें फिलहाल कोई दिक्कत? 4 स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, ये दोनों पॉजिटिव हैं। नन ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। भाई ये बात तो हमारे पूरी पूरी समझ आ गई। इसमें गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बात पहले से पता भी है, इसमें आपने कुछ नया बताया नहीं है। ठीक है। अब ना, है क्या? ध्यान से देखना, अब है क्या।
ये स्टेटमेंट्स है। क्वेश्चन में क्या पूछेगा? कंक्लूजन। क्वेश्चन में क्या पूछेगा? कंक्लूजन। क्या पूछेगा? कंक्लूजन। ठीक है भाई, क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कंक्लूजन्स। क्या? ये स्टेटमेंट्स है और क्वेश्चन में हमसे बोलेगा कंक्लूजन्स, निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। बट जब हम कंक्लूजन बनाएंगे या फिर रिलेशनशिप बिल्ड होगा, आप देख पा रहे हो कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी रिश्तेदारी है, दो लोगों के बीच में है। कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में। तो कंक्लूजन भी हमेशा दो लोग के बीच में ही मिलेगा, जैसे कि सम BRA, सम TRC, सम एनिमल्स आर बर्ड्स, ऐसे कुछ करके। ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से लिख लेना। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पहली, अगर पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है और दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इनसे हमने कोई रिलेशनशिप डिराइव किया, तो कंक्लूजन पॉजिटिव ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह है पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरी चीज, अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, इधर से हमने कोई चीज डिराइव करी, कोई कंक्लूजन निकाला, ये हमेशा नेगेटिव बनेगा। प्लस माइनस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तीसरी चीज, अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, इनसे अगर हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, ये भी हमेशा नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है। और चौथी और आखिरी चीज, अगर दो स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं और इनसे हम कोई कंक्लूजन निकालने का प्रयास करेंगे, तो कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, नो कंक्लूजन्स, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये बात क्लियर है? अगर हमने दो स्टेटमेंट से कोई कंक्लूजन निकाला है जो कि दोनों पॉजिटिव है, इस बात को बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करना। मतलब इस क्लास के एंड तक ये हो जाएगा कि भाई आपकी स्पीड एंडलेस स्पीड हो जाएगी, आप ये मान लो। प्लस प्लस प्लस, पॉजिटिव है, दो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट, अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव निकलेगा। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कोई रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये बात आ गई समझ में? ये बात आ गई सर समझ में हमारे। चलो, अब ना, अब ना, क्योंकि हम इसको 100-50 के मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको 100-50 के मेथड से कर रहे हैं, 100-50 का मतलब ये कि एक की किसी की जेब में 100 रुपए मिलेंगे और किसी की जेब में 50 रुपए। समझ गए? किसी की जेब में 100 रुपए मिलेंगे और किसी की जेब में 50 रुपए। ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन, बस आपको ना इस पूरे ही केस में 100-50 वाले में सिर्फ यही चीज याद रखनी है और कुछ याद रखना ही नहीं है, जो कि पहली बार में याद भी हो जाएगी, पहली बार में याद भी हो जाएगी। जो ऑल वाला केस है, जो ऑल वाला केस है, ऑल वाले केस में क्या होता है? ऑल वाले केस में क्या होता है? ऑल ARB, ऑल ARB, जो पहली चीज होती है उसके पास 100 पॉइंट्स मान लो या फिर 100 रुपए होते हैं। ठीक है, दिख रहा है 100 लिखा हुआ? ठीक है। पहले केस में ऑल ARB, ए के पास 100 रुपए होते हैं, बी के पास 50। मतलब अगर मैं बोल दिया ऑल लॉयंस आर बर्ड्स, तो लॉयंस 100 और बर्ड्स 50। ठीक है। A 100 B 50, सम ARB, दोनों ही 50, दोनों ही 50। गॉट माय पॉइंट? नो ARB या फिर नन ARB, दोनों ही 100, दोनों ही 100। सम AR नॉट B, सम AR नॉट B, पहला 50 दूसरा 100। क्लियर है बात? बस आपको ये चीज याद रखनी है। ये चीज तो आपको याद कर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, भाई पढ़ने से ही पता लग रहा है। नो ARB नेगेटिव, सम AR नॉट B नेगेटिव, ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। ऑल ARB पॉजिटिव, सम ARB पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी पढ़ने में, समझने में। ठीक है। दूसरी चीज भाई पॉइंट्स की बात आई। दूसरी चीज किसकी आई? पॉइंट्स की बात। या फिर किसके पास कितने हैं? ऑल ARB,
150, ऑल को याद कर लो 150, ऑल 150, ऐसे कर लो ऑल 150। सम में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको पता है सम आएगा और पॉजिटिव है, दोनों 50-50 आएंगे। समझ गए, सम आएगा और दोनों सम वाला पॉजिटिव केस है तो दोनों 50-50 आएंगे। उसके बाद नन आएगा, ये बात भी क्लियर है, दोनों नेगेटिव मतलब नन आएगा, नन ए आर बी, तो दोनों ही 100, दोनों ही 100। बस दिक्कत क्या है, मैं कह रहा हूं बस इसको याद कर लो, इसको ऑल ए आर बी, ऑल का मतलब 150, ऑल का मतलब 150, सम ए आर बी, सम है दोनों 50-50, नन का आपको अपने आप याद हो जाएगा, नन मतलब कुछ भी नहीं, तो दोनों ही 100, दोनों ही 100। और सम ए आर नॉट बी, इस ऑल का उल्टा, पहला 50 दूसरा 100। क्लियर है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात की होगी क्लैरिटी, ये बात की क्लैरिटी हो गई, ठीक है भाई, ये बात की होगी क्लैरिटी आपको। अब मैंने आपको क्वेश्चन, जो पहली चीज है, ये आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, पहले ये देख लेता हूं मैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है। ये जो पहला क्वेश्चन है मैं आपको समझाऊंगा थ्रू, बिल्कुल अभी फिलहाल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कंसेप्ट अभी क्लियर होने वाला है, होने वाला है। ये स्टेटमेंट्स हैं, ये क्या है, स्टेटमेंट। ये कंक्लूजन्स है, क्या है, कंक्लूजन्स। ठीक है भाई, स्टेटमेंट पहला है ऑल ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट है सम बी आर सी, तीसरा है, तीसरा मान लो नन सी आर डी। क्लियर है, पहला कंक्लूजन है सम ए आर बी, दूसरा है सम सम ए आर सी, तीसरा है सम सी आर बी, चौथा है ऑल ए आर सी। ठीक है, ठीक है, ये है। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना इस चीज को। जैसे ये दिया हुआ है ऑल ए आर बी और दिया हुआ है ऑल बी आर सी, ठीक है, कंक्लूजन है ये कंक्लूजन है सी वाले, सम ए आर सी ऑल ए बी आर सी सम बी आर ए। चलो भाई, ध्यान से देखना आप इस चीज को, समझ लो आप इस चीज को। जब भी आपके पास सिलोगिज्म का सवाल आए, स्टेप बता रहा हूं आपको, जब भी आपके पास सिलोगिज्म का सवाल आए, पहले कंक्लूजन को देखो, पहले किसको देखना है, कंक्लूजन को। स्टेटमेंट हमें नहीं पढ़नी, स्टेटमेंट हमें नहीं पढ़नी, वो धीरे धीरे मैं आपकी बनवा दूंगा चीजें, पर इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, प्रोसेस सॉल्व कैसे करना है, प्रोसेस बता रहा हूँ। आप देखो पहली स्टेटमेंट है सम ए आर सी, सम ए आर सी, ए ये रहा और सी ये रहा, मतलब कि हमें रिलेशनशिप, रिश्तेदारी किसके बीच में बतानी है, ए और सी के बीच में, रिश्तेदारी किसके बीच में बतानी है, ए और सी के बीच में। अगर तुम यहाँ देखो, इधर ए की वैल्यू 100 है, इधर बी की वैल्यू 50 है, इधर बी की वैल्यू 100 है, इधर सी की वैल्यू 50 है, यही तो है ऑल में, ऑल का मतलब 100-50, 100-50, 100-50। मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना है ए और सी में, किस में बिल्ड करना है, ए और सी में, ए ये रहा सी ये रहा,
मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है, मुझे ए से सी तक पहुंचना है। बट एक कॉमन लिंक आप देख पा रहे हो, कॉमन लिंक मतलब जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है। हाँ भाई मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। तो जब भी हमें दो स्टेटमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना हो, दो स्टेटमेंट्स के बीच में, आप देख पा रहे हैं मुझे ए और सी में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, रिश्तेदारी बनानी है। अब इस रिश्तेदारी बनाने के लिए कोई ना कोई बिचौलिया चाहिए होता है। जब शादी होती है तो बिचौलिया चाहिए होता है ना, कि जिसने बताया हाँ भाई ये लड़का है और ये लड़की है, मैं बिचौलिया हूँ। तो अब इसका बिचौलिया देखो, ए और सी में शादी करवानी है, बिचौलिया कौन है, बी। बिचौलिया कौन है, बी। बी है जो बिचौलिया है, जो बी है, जो कॉमन लिंक है, जो कॉमन लिंक है, जो बिचौलिया है, जो बी है, जो कॉमन लिंक है। कॉमन लिंक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, क्योंकि कॉमन लिंक है, दोनों में मिलेगा। कॉमन लिंक है यानी दोनों में ही मिलेगा, दोनों में ही मिल रहा है। दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, मतलब लिंक बैठ जाएगा, इनकी रिश्तेदारी हो सकती है। समझे, समझ गए इस बात को, समझ गए इस बात को। मैंने क्या कहा, जो कॉमन लिंक है, जो रिश्तेदारी बनवा रहा है बिचौलिया, इधर भी बी है, इधर भी है, इन दोनों में से एक बी की वैल्यू 100 होनी ही होनी चाहिए, तभी रिश्तेदारी बन पाएगी। समझ गए। अगर आप मान लो ये दोनों ही 100 हो जाते तब भी बन जाती, एटलीस्ट दोनों में से एक 100 चाहिए, दोनों में से कम एक 100 चाहिए। दोनों 100 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 100 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों में से एक में 100 चाहिए। अगर इधर भी 50 इधर भी 50 तो रिश्तेदारी कभी नहीं बन पाएगी। समझ गए। मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है, जो कॉमन लिंक है, जो कॉमन लिंक है, कॉमन लिंक का मतलब हिंदी में लिख लेना बिचौलिया, उसकी एटलीस्ट एक वैल्यू कितनी, कम से कम एटलीस्ट एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। कॉमन लिंक की एक, दो है यहाँ पे, एक यहाँ कॉमन मतलब दोनों में एक एक, एक है, इधर भी है। इन दोनों में से एक की वैल्यू एटलीस्ट 100 होनी चाहिए। अगर दोनों की 50 है नहीं चलेगा काम, 100 तो होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक 100 है, एक 50 है, मतलब ए और सी के बीच में जो रिश्तेदारी है बन सकती है, जो रिलेशनशिप है बन सकता है। इधर ए की वैल्यू 100 है, इधर सी की वैल्यू 50 है। कंक्लूजन पे आओ, कंक्लूजन पे, सम ए आर सी। पहली बात तो ये बात की क्लैरिटी हो गई कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहला भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, मतलब कि जो कंक्लूजन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। मैं देख पा रहा हूँ सम ए आर सी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो रिलेशनशिप की तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। दूसरी चीज जो चेक करनी है वो चेक करनी है वैल्यूज। यहाँ पे ए के पास 100 है, यहाँ पे ए के पास कितना है 100, यहाँ पे ए के पास कितना है 50, यहाँ पे सी के पास 50। जिसके पास 100 है, जो ऑलरेडी ऊपर 100 है, वो नीचे 50 बन सकता है। कहने का मतलब ये, जिसकी जेब में 100 रुपए हैं वो 50 रुपए खर्च सकता है, वो 50 रुपए दे सकता है। समझ गए। इसके पास 100 थे, यहाँ 50, मतलब जो ऊपर वैल्यू ज्यादा है वो कम हो सकती है, 50 है 100 हो सकती है, पर जो कम है वो ज्यादा नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये, अगर यहाँ सी की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे 100 नहीं हो सकती। अगर 100 कहीं दिख रही है तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ये बात समझ गए, ये बात समझ गए, समझ गए ये बात। फिर से सुनो, जो वैल्यू ऊपर 100 है वो नीचे आके 50 हो सकती है, कम हो सकती है, मतलब वो 100 की जो वैल्यू है ऊपर स्टेटमेंट में, वो नीचे 100 भी हो सकती है और 50 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैलिड रहेगा। बट जो ऊपर वाली 50 वैल्यू है वो नीचे 50 ही रहेगी, वो 100 कभी नहीं हो सकती। समझ गए, गॉट माय पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो कभी 50 नहीं सकती। ठीक है भाई, ऊपर 100 थी यहाँ 50 है, ऊपर 50 थी यहाँ 50 है, बिल्कुल ठीक बात है, पहला स्टेटमेंट विल फॉलो। दूसरे पे चलते हैं, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, बी ये रहा सी ये रहा। अब स्टेटमेंट में देखो, स्टेटमेंट में आपको लग रहा होगा कि पेपर में ज्यादा टाइम लग गया, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल बेस से। ये क्वेश्चन 2-5 सेकंड के है बस, इससे ऊपर नहीं है, करके दिखाऊंगा बाय डिफॉल्ट। ये बी है, ये सी है, ऊपर देखो बी और सी कहाँ है भाई, ये रहा बी और सी, ये रहा। तो ठीक है भाई, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी सेम लिख दिया,
सेम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं यहाँ लिख दूं ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी का मतलब सी की वैल्यू इसके हिसाब से कितनी होगी 100, बी के हिसाब से कितनी होगी 50। भाई ऊपर सी की वैल्यू 50 है, नीचे 100 कभी नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा गलत। समझ गए? कोई दिक्कत? ऊपर 100, ऊपर 50 वैल्यू सी की, नीचे कभी भी 100 नहीं हो सकती। ऑल के हिसाब से, ऑल के हिसाब से, ऑल का मतलब क्या होता है 100 50, तो 100 और 50 नहीं हो सकती, सी की वैल्यू 100 नहीं हो सकती। क्लियर है? सम बी आर ए, सम बी आर ए, बी की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 50। सम में क्या होता है 50 50 होती है ना, सम में क्या होता है 50 50, बी की 50 ए की 50। बी और ए ऊपर देखो, बी और ए का है भाई, बी ये रहा, ए ये रहा, मतलब कि जो ये कंक्लूजन निकाला गया है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 के हिसाब से निकाला गया है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 के हिसाब से निकाला गया है। स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, जो कि पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। ठीक है, बी की वैल्यू 50, क्या बी की वैल्यू पर 50 है? बिल्कुल ठीक बात है भाई, 50 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आर आर ए, ए की वैल्यू 50, क्या ऊपर ए की वैल्यू 50 है? भाई बिल्कुल, ऊपर ए की वैल्यू 100 है, तो ऊपर 100 है तो 50 हो सकती है, कोई दिक्कत? यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50 है तो ऊपर 100 है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती? जब इधर सी की वैल्यू 50 या ऊपर किसी की वैल्यू 50 और नीचे आके 100 हो जाए, दिक्कत तब आती, दिक्कत तब आती। कहने का मतलब ये ठीक है। ऑल ए सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, भाई मैं देख पा रहा हूं दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है, तो दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट से एक नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं बन सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ गए? तो ओनली 1 एंड ओनली 2 विल, सॉरी ओनली 1 एंड 3 विल फॉलो। जो दूसरी स्टेटमेंट है और जो चौथी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। समझ गए? तो अभी तो मैंने आपको इसका बेसिक प्रोसेस समझाया है, क्वेश्चन को कैसे फटाफट अटेम्प्ट करना है वो भी समझाना बाकी है। चलो भाई, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, नन सी आर डी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ऑल ए आर बी, ऑल का मतलब 100 50, 100 50, सम का मतलब 50 50, सम का मतलब 50 50, नन का मतलब 100 100। ये तो याद होगी ना अभी तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सम का पता है 50 50, नन का पता है 100 100, ऑल 100 50 100 50, और सम नॉट बच गया 50 100 उल्टा। ठीक है भाई, सम ए आर बी, सम ए आर बी, आप ऊपर देखो, इधर है ए और बी, ए और बी एक ही स्टेटमेंट में। आप बोलोगे सर ये बी नीचे भी है, बट भाई इसी में तो है ए और बी का रिलेशनशिप। इस नीचे से इधर क्या निकाल लोगे तुम? इधर से इधर क्या निकाल लोगे? कुछ नहीं ना, जब ए और बी इसी में, इसी से निकालोगे तुम। ये रहा ए और बी, सम ए आर बी मतलब ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू 50, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, ऊपर 100 है इधर 50 हो सकती है, इधर 50 है इधर 50 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल ठीक बात है। इसको ऐसा कर सकते हो कि 100 50, ये मान लो उनकी जेब में पैसे हैं, उनकी जेब में रुपए हैं, अगर इसके पास 100 रुपए हैं तो ये 50 रुपए खर्च सकता है, इसके पास 50 रुपए हैं तो ये 50 रुपए खर्च सकता है। पर ऐसा नहीं होगा कि इसके पास 50 रुपए हो और यहाँ नीचे वो 100 रुपए खर्च दे, फिर वो हो जाएगी गलत बात। ठीक है, सम ए आर सी, सम ए आर सी, भाई ए ये रहा और सी ये रहा, ए ये रहा सी ये रहा, अब इनके बीच में क्या बिठानी है? रिश्तेदारी, इन दोनों शादी करवानी है। बिचौलिया कौन है? बिचौलिया है बी, बिचौलिया क्या है? बी। मैंने क्या बोला? बिचौलिया जो कॉमन लिंक है, जो कॉमन लिंक है बिचौलिया, उनमें से दोनों में से एटलीस्ट एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, एटलीस्ट एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, तो क्या इनमें से दोनों की किसी की वैल्यू 50 हुई? नहीं हो पाई, नहीं हो पाई, तो इन दोनों के बीच में रिश्तेदारी भी नहीं हो पाएगी, वैल्यूज चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू सही भी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो यही चेक कर रिलेशनशिप बिल्ड होगा कि नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो बिचौलिया है बी, यहाँ पे बी यहाँ पे बी, इन दोनों की वैल्यू 50 है। कंडीशन क्या चाहिए भाई? दोनों में से किसी एक के पास एटलीस्ट 100 तो हो ही हो। समझ गए? कोई दिक्कत? वैल्यू चेक करनी नहीं पड़ी,
सम सी आर बी, सम सी आर बी, भाई सी ये रहा, बी ये रहा, तो इसी स्टेटमेंट से लिया है। तो सी की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 50। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने वाली बात यहाँ पे बनेगी नहीं, क्योंकि सी भी यहीं पे, बी भी यहीं पे। इसी स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन बनाया है। यहाँ पे बी के पास 50 है, क्या 50 खर्च देगा? बिल्कुल खर्च सकता है। अगर सी के पास 50 है तो क्या 50 खर्च सकता है? बिल्कुल खर्च सकता है। ये बात भी ठीक है। उसके बाद है ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। ए ये रहा, सी ये रहा, कॉमन लिंक बी, बिचौलिया। क्या बिचौलिया के पास कहीं पे भी 100 है? नहीं है भाई, ये नहीं बन पाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? क्लियर है बात? अगला, अगला, अगला स्टेटमेंट, सम सी आर नॉट डी। ठीक है, और सॉरी, अगला स्टेट थोड़ा गलत लिख दिया। सम बी आर नॉट डी, सम सी आर डी। ठीक है, बस ये करो। सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी, सॉरी सम बी आर नॉट डी। भाई बी ये रहा, डी ये रहा, इन दोनों में शादी करवानी है, इन दोनों में शादी करवानी है। कॉमन लिंक क्या है? कॉमन लिंक क्या है? सी। दोनों में से कोई एक 100 होना चाहिए। भाई ये 50 है, ये 100 है, मतलब कि शादी तो इनकी हो जाएगी, शादी तो इनकी हो जाएगी। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, अल्टीमेटली नेगेटिव स्टेटमेंट आएगी। भाई ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये सम बी आर नॉट डी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये बात भी क्लियर। यहाँ बी की वैल्यू 50 है, यहाँ डी की वैल्यू 100 है। बी की वैल्यू यहाँ 50 थी, ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ 100 थी, ठीक है, मतलब ये भी फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम सी आर डी, सी ये रहा, डी ये रहा, मतलब इसी में से हमने ये कंक्लूजन उठाया है। ये स्टेटमेंट कैसी थी? नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये कंक्लूजन कैसा है? सम सी आर डी, पॉजिटिव कंक्लूजन है। तो क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? बताओ कोई दिक्कत हो तो। फिलहाल मुझे नहीं लग रही कोई दिक्कत है इसमें, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई भी किसी को कोई दिक्कत होगी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अगला, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये है हमारी स्टेटमेंट्स। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कंक्लूजन। ये है इनके कंक्लूजन्स, ये है इनके कंक्लूजन्स। कंक्लूजन क्या है या फिर निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बताऊं, सम ए आर सी, सम बी आर डी, ऑल ए आर डी, ऑल डी आर ए। ठीक है, चलो भाई, यही कंक्लूजन है इसकी। चलो जी, बात ही क्लियर है, यही कंक्लूजन है। अब ध्यान से देखना इस चीज को। सम ए आर बी, मैंने क्या बोला? जब भी आप क्वेश्चन करने जाओ, अटेम्प्ट, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक से, अभी ट्रिक्स बताऊंगा, चिंता मत करना। अभी तो आप समझो चल क्या रहा है। जब भी आप क्वेश्चन करने जाओ, पहले आपको कंक्लूजन्स देखने हैं। कंक्लूजन्स, कंक्लूजन में देखो ए और सी, मतलब हमें रिलेशनशिप उन स्टेटमेंट्स के बीच बिठाना है जहां पे ए है और सी है। भाई ए ये रहा, सी ये रहा। सम ए आर बी मतलब ये 50 है, ये 50 है। ऑल बी आर सी, ऑल का मतलब 150, ऑल का मतलब 150, तो ये 100 है और ये 50 है। हमें इस बी और सी में शादी करवानी है, बी और सी में शादी करवानी है। कॉमन लिंक बिचौलिया क्या है? बी, बिचौलिया है बी। दोनों बी में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। भाई दोनों बी में से एक की वैल्यू 100 है, मतलब शादी इनकी हो सकती है। चलो भाई, ये तो इस हमने मान लिया कि ए और बी, ए और सी में शादी हो सकती है। ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव 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 ही देगा, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इधर ए की वैल्यू कितनी है?
इधर ए की वैल्यू 50 है और सी की कितनी है 50। यहाँ पे ए की 50 और सी की 50। ए के पास अगर 50 रुपए हैं तो 50 खर्च कर देगा, सी के पास 50 है तो सी 50 खर्च कर सकता है। ठीक है। सम बी आर डी, भाई बी तो ये रहा, डी ये रहा। बी और डी में शादी करवानी है, बी और डी में शादी करवानी है। अगर बी और डी में शादी करवानी है, बिचौलिया कौन है सी। ऑल सी आर डी, ऑल का मतलब 100-50, पहला एलिमेंट 100, दूसरा एलिमेंट 50। बिचौलिया, बिचौलिया है, शादी बी और डी करवानी है। बिचौलिए में से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। भाई यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है, मतलब कि रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। ये दोनों भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। चलो ये दिक्कत भी नहीं आई। उसके बाद सम बी आर डी, सम बी आर डी, यहाँ पे बी की वैल्यू 50, यहाँ पे डी की वैल्यू 50। 100 है 50 हो सकता है, 50 है 50 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक था और ये भी ठीक था। अब है ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी। आप देखोगे भाई ए तो ये रहा और डी ये रहा, है ना, तीसरी स्टेटमेंट में डी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका और इसका रिलेशनशिप इससे बिठाना पड़ेगा और फिर इसका और इसका रिलेशनशिप बिठाना पड़ेगा। कुल मिला के ये है, मुझे इस ए से डी पे जाना है, इस ए से डी पे जाना है। और बस मुझे एक चीज चेक करनी है कि इन दो स्टेटमेंट के, इन तीन स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट दो बिचौलिए आएंगे। मतलब पहली बात आपको बस चेक करना है क्या इस ए और सी में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। अगर इस ए और सी में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, शादी करवानी है, तो बिचौलिया बी रहेगा, बिचौलिया बी रहेगा। यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो क्या रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, हो जाएगा। अब मुझे इस बी से डी पे जाना है, अब मुझे इस बी से डी पे जाना है। बिचौलिया कौन है 50 और 100 है, रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, हो जाएगा। तो मतलब कि ए और डी के बीच में भी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। समझ गए, हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले चेक किया कि जो पहली और दूसरी स्टेटमेंट में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। भाई बिल्कुल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो ए है बिचौली, जो बी है बिचौलिया, उनमें से एक के पास 100 वैल्यू है, तो इधर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। फिर मैंने चेक कर लिया क्या दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। भाई बी और डी में क्या रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। भाई सी, कॉमन लिंक कितना है यहाँ पे सी, एक की वैल्यू 100 है बिचौलिए की, तो मतलब कि इधर भी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। अगर पहली से दूसरी रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है और दूसरी से तीसरी रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, कहने का मतलब ये पहली से तीसरी में भी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। तो रिलेशनशिप चेक कर, रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, रिलेशनशिप मतलब शादी इनकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ चेक कर लो, ये पहला पॉजिटिव स्टेटमेंट था, ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, क्योंकि हमारा कैसे बना, ये रिलेशनशिप कैसे बना है। भाई पहले पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव 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 आया और ये पॉजिटिव 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 आया। मतलब कि इसमें तीनों की ही जो पोलैरिटी है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव की जरूरी है। बाय चांस यहाँ बीच में नेगेटिव आ जाता, बेशक ये रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता, बेशक ये रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता, बट ये नेगेटिव आ जाती स्टेटमेंट। तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अल्टीमेटली नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये अल्टीमेटली जो रिलेशनशिप बनता वो बन ही नहीं पाता, वो रिलेशनशिप बन ही नहीं पाता। तो पॉजिटिव तो कहाँ की बात। ए, ए यहाँ पे ऑल ए आर डी, यहाँ पे ए का मतलब ऑल का मतलब, ऑल का मतलब 100-50, ऑल का मतलब 100-50। ए की वैल्यू 100 है, क्या तुम्हें कहीं पे भी ऊपर ए की वैल्यू, भाई ए ना एक की जगह है, ये रहा ए एक ही जगह है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है। मैंने क्या बोला, कभी भी वैल्यू बढ़ नहीं सकती। अगर 100 है तो 50 हो सकती है, बट 50 से 100 नहीं हो सकती। तो ये बात ही गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू 100 है, असल में ए की वैल्यू 50 ही है। उसके बाद ऑल डी आर ए, ऑल डी आर, ऑल का मतलब 100 और 50, डी की वैल्यू 100 बिल्कुल है भाई, डी की वैल्यू 100 है। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे कितनी है 100। क्या 50 की वैल्यू बढ़कर 100 हो सकती है, कभी नहीं सकती। इसकी जेब में 50 रुपये हैं, क्या ये 100 रुपये खर्च देगा, नहीं खर्च पाएगा, गलत। पहला और दूसरा, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की इसमें, बताओ। ठीक है, बस यही केस है।
अब ना एक दो केस और हैं, फ्यू वाले, ओनली फ्यू वाले, वो जब क्वेश्चन आएगा ना तभी बताऊंगा, क्योंकि ऐसा जो बहुत डिटेल में है पॉसिबिलिटी वाला केस हमारे केस में आएगा नहीं। हमारे चाहे DSSC पेपर में मान लो या फिर KVS के पेपर में मान लो, जो पॉसिबिलिटी वाला केस है कि ओनली वन कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ओनली टू कुड बी अ पॉसिबिलिटी, वो वाले सवाल अपने पास नहीं आएंगे। इस बात में क्लैरिटी होगी। चलो अब ना आपको मैं थ्रू क्वेश्चन ही सिखाऊंगा। अब मैं आपको थ्रू क्वेश्चन ही सिखाऊंगा, अभी भी मेरा सिखाना खत्म नहीं हुआ, अभी भी मैं क्वेश्चंस के थ्रू सिखाऊंगा। 10 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बताऊंगा, उसके बाद स्पीड पकड़ लेंगे धीरे धीरे। 3 स्टेटमेंट हमें दी हुई है, 3 स्टेटमेंट हमें, थोड़ा इसका ना फॉन्ट कम करना पड़ेगा, फॉन्ट मतलब स्ट्रोक। 3 स्टेटमेंट हमें 3 कथन दिए हुए हैं। नो सीड इज अ प्लांट, कोई बीज पौधा नहीं है। सम प्लांट्स आर ट्रीज, कुछ पौधे पेड़ हैं। ऑल ट्रीज आर ग्रीन, सभी पेड़ हरे हैं। ठीक है, तीन मेन चीज चेक करनी है। पहला, स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है। पहली बात, कंक्लूजन चेक करना, कंक्लूजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव से जुड़ के बनाओ। नेगेटिव है तो एक नेगेटिव हो सकती है, दूसरी पॉजिटिव हो सकती है, बट अगर दोनों ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो कंक्लूजन नहीं बनेगा। दूसरी चीज, इनकी वैल्यूज चेक करनी है। और तीसरी चीज, इनका रिलेशनशिप चेक करना है, मतलब जो कॉमन लिंक है वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कोई बिचौलिया है ऐसा कि जिसके पास 100 वैल्यू है कि नहीं। ये 3 चीजें चेक कर रही है। चेकलिस्ट नहीं है कि पहले की चेक करो दूसरे, ये चेकलिस्ट के रूप में नहीं बताया कि पहले ही चेक दूसरा चेक, अभी नहीं बता रहा, सिर्फ ये 3 मेन चीजें चेक करनी है। चलो भाई, मैंने क्या बोला, जब भी सिलोगिज्म का सवाल आए, जब भी सिलोगिज्म का सवाल आए, आपको स्टेटमेंट्स नहीं देखनी है, सीधा कंक्लूजन पे जंप करना है, सीधा कंक्लूजन पे जंप करना है, सीधा कंक्लूजन पे जंप करना है। ठीक है, अब मैं आपको धीरे धीरे ट्रिक्स बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिक्स तो क्या है, एक तरीका है बहुत अच्छा कि उससे आपके जल्दी उत्तर निकलेगा। सीधा जंप टू द कंक्लूजन्स, सीधा जंप टू द कंक्लूजन्स। अच्छा आप ये एक बात बताओ, मैंने मान लिया कंक्लूजन में, निष्कर्ष में सभी वैल्यू 50 है, सभी वैल्यू 50 है। आपने ध्यान ये दिया होगा कि भाई कम से कम वैल्यू 50 तो है ही है, कम से कम वैल्यू 50 तो है, या तो 50 है 100 है, या फिर मतलब कम से कम वैल्यू 50 और ज्यादा ज्यादा वैल्यू 100, यही है, दो ही वैल्यूज है। तो मतलब अगर कंक्लूजन में सारी वैल्यूज 50 है तो क्या मुझे ऊपर चेक करना पड़ेगा कि भाई ये 50 इसका वैल्यू है कि नहीं? नहीं, क्यों आप खुद बताओ। अगर ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 50 है, मैंने मान लिया कंक्लूजन है, कंक्लूजन में 50 और 50 वैल्यू दी हुई है, क्या मुझे चेक करना पड़ेगा? अगर कहीं 50 और 50 वैल्यू है और भी कंक्लूजन्स में 50-50 वैल्यू है, तो क्या मुझे कभी चेक करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 50 तो कम से कम वैल्यू है ही है, 50 तो कम से कम वैल्यू है ही है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, सीधा जंप करो कंक्लूजन्स पे, जंप टू निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन्स। दूसरा पॉइंट, हमने क्या देखा कि 50 सबकी वैल्यू है ही है, बट 100 नहीं है सबकी वैल्यू। अब कंक्लूजन मेरे पास दो हैं, कंक्लूजन मेरे पास दो हैं। अब इसमें आप बस ये चेक कर लो कि किसकी वैल्यू 100 है। भाई 9 के हिसाब से, 9 ग्रीन इज अ सीड, इधर लिख लो, छोटा बटन पड़ जाएगा। पहला कंक्लूजन है नो ग्रीन इज अ सीड, और दूसरा ये है, देखो सम प्लांट्स आर ग्रीन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है, चेक करने ही नहीं है, सिर्फ 100 की वैल्यू चेक करनी है। नो ग्रीन इज सीड मतलब ग्रीन की वैल्यू 100 और सीड की वैल्यू 100, ये 9 का मतलब दोनों 100 100। ग्रीन यहाँ 100 है, सीड यहाँ 100 है, ऊपर चेक कर लो भाई, सीड ये रहा, सीड ये रहा, 9 की स्टेटमेंट में, किसकी स्टेटमेंट? 9 की स्टेटमेंट में, तो भाई ये 100 मिलेगा ही मिलेगा, तो ठीक है, ये ठीक हो सकता है। ग्रीन चेक कर लो, ऑल ट्रीज आर ग्रीन, ग्रीन ये रहा, ग्रीन ये रहा, ऑल ट्रीज आर ग्रीन, ऑल ट्रीज आर ग्रीन, ट्रीज आर ग्रीन, ऑल के साथ है, ऑल के साथ है, ऑल के साथ, ऑल का मतलब 100-50, मतलब कि ट्री की वैल्यू 100 और ग्रीन की वैल्यू 50, तो भाई ग्रीन की वैल्यू यहाँ 50 है, ग्रीन की वैल्यू यहाँ 50 है। क्या कभी भी बढ़कर 100 हो सकती है? क्या कभी भी बढ़कर 100 हो सकती है वैल्यू?
हमने तो देखा कभी भी वैल्यू बढ़ नहीं सकती 50 से 100, इसकी जेब में 50 है, खर्च 100 रहा है, हो सकता है ऐसा नहीं। तो पहली बात ही हमें क्लियर होगी कि जो पहली स्टेट कंक्लूजन है ये गलत है, बिना कुछ चेक करे, विद इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड चेक हो गया। दूसरी बात, जंप टू कंक्लूजन, उसके बाद चेक 100 वैल्यूज, चेक 100, किसके पास 100 है, मैंने देख लिया सम प्लांट्स आर ग्रीन, इन दोनों के पास 50 वैल्यू है, बट नो वालों के दोनों के पास 100 है। इधर सीड के पास 100 है, मैंने देख लिया नो सीड इज अ प्लांट, नो के हिसाब से सीड के पास 50 वैल्यू आएगी, क्यों 100 तो ये ठीक हो सकती है। उसके बाद ग्रीन के पास भी 100 है, मैंने देख लिया, मैंने क्या देखा, ये ग्रीन यहाँ पे अवेलेबल है, इन तीनों स्टेटमेंट में से ग्रीन यहाँ अवेलेबल है, हरा यहाँ अवेलेबल है। अब हरा यहाँ अवेलेबल है तो बस मैं ये चेक कर लूंगा कि क्या इसकी वैल्यू यहाँ पे 100 है कि नहीं है। भाई ट्रीज की वैल्यू 100, क्योंकि ऑल है, ये क्या है, ऑल, ट्रीज की वैल्यू 100 और ग्रीन की 50, ग्रीन यहाँ 50 है, कि कभी बढ़कर 100 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये पहला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। इतना कोने में दिख भी रहा है क्या, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, ठीक है क्लियर दिख रहा है। तो हमारा ये बात तो क्लियर होगी, ये बात तो हमारी क्लियर होगी, जो हमारा पहला कंक्लूजन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू 100 है और यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू 50 है। तो जब आप पहली ये चीज करोगे, सीधे जंप टू कंक्लूजन, चेक कर लोगे 100 की वैल्यूज, ये मैंने चेक कर ली, तो होप सो आपके कुछ कंक्लूजन्स कट जाए, जैसे कि मेरा कट गया कंक्लूजन। अब बचा एक ही कंक्लूजन बचा है, सम प्लांट्स आर ग्रीन, सम प्लांट्स आर ग्रीन, कुछ पौधे हरे हैं, कुछ पौधे हरे हैं, कुछ पौधे हरे हैं। क्या है प्लांट और ग्रीन, प्लांट और ग्रीन, रिलेशनशिप किसके बीच में बिठाना है, प्लांट्स के बीच में और ग्रीन के बीच में। तो प्लांट्स ढूंढ लो और ग्रीन ढूंढ लो। भाई प्लांट्स ये रहा, ग्रीन ये रहा। आप बोलोगे सर ये प्लांट तो ऊपर भी है, भाई प्लांट अगर आपने ऊपर वाला ले लिया तो इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप कैसे बिठाओगे, क्योंकि इस स्टेटमेंट में इधर और इधर कुछ भी बिचौलिया नहीं है ना। शादी जब तो हुई, कुछ कोई जानने वाला होगा, तो ऊपर वाला प्लांट नहीं लेना है आपको, क्योंकि ये ही प्लांट लेना है। क्यों, क्योंकि इधर बिचौलिया ट्रीज है और इधर भी बिचौलिया ट्रीज है, जानने वाले हैं। तो ये प्लांट है और ये ग्रीन है, ठीक है, देख लिया भाई। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट चलो बताऊंगा अभी, की चेक कर लिया, ठीक है। अब ना आपको वैल्यूज चेक करने कोई चिंता ही नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैल्यूज चेक करने कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सारी वैल्यूज 50 तो होंगी ही होंगी, कोई 100 हो सकती है। वो वैल्यूज का जो झंझट था ना वो हमने हटा ही दिया, वो बार बार 150 लिखना वो हमने हटा दिया, पहले पॉइंट में हटा दिया, इस पॉइंट में अब आपको बार बार किसी की वैल्यू चेक नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको बार बार यहाँ लिखना पड़ेगा अच्छा ये ऑल प्लांट्स है 50 ये 150 नहीं। अब बस आपको एक काम करना है, एक काम करना है, अगर मुझे प्लांट और ग्रीन में, या फिर मैं बोलूं पौधे और हरे की शादी करवानी है, प्लांट और ग्रीन की शादी करवानी है, तो जो बिचौलिया है, बिचौलिया क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बिचौलिया है भाई ट्री, ट्री और ट्री, ट्री, बिचौलिया, बिचौलियों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बिचौलियों की वैल्यू दोनों में से किसी एक की 100 होनी चाहिए। सम प्लांट्स आर ट्रीज, सम प्लांट्स आर ट्रीज, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू 50 है। सम की क्या होती है, दोनों एलिमेंट की वैल्यू 50, तो पहले की 50 दूसरे की 50। ऑल ट्रीज आर ग्रीन, 100 50, पहले की 100। तो आप देख पा रहे हो दोनों में से एक बिचौलियों की वैल्यू 100 है, मतलब कि रिलेशनशिप बन जाएगा, रिलेशनशिप बन जाएगा। तो रिलेशनशिप बन जाएगा तो खत्म, क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो तीसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, देखो दूसरे स्टेप तक कर लिया आपने, दूसरे स्टेप तक आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स बचेंगी, डिपेंडिंग अपॉन कुछ कटी है कुछ नहीं कटी है। पहला स्टेप कर लिया, दूसरा स्टेप कर लिया, काट दो जो कटना होगा। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या है, तीसरे स्टेप में आपको चेक करना है, आपको 1 बाय 1 कंक्लूजन पे जाना है। जैसे एक तो यहाँ कट गया था, अब मैं इस कंक्लूजन पे आया, इस कंक्लूजन पे आया, अब मुझे ये देखना है किन दो स्टेटमेंट के बीच में लिंक बिठाना है, किन दो स्टेटमेंट के बीच में लिंक बिठाना है। अब जो दो स्टेटमेंट के बीच में लिंक बिठाना है वही चेक कर लो क्या दोनों पॉजिटिव है, चेक पॉजिटिव नेगेटिव, चेक पॉजिटिव नेगेटिव, चेक पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये ना एज सच
समझने के लिए चीज़ है ये, बस आपको समझाने के लिए कि हाँ आपको याद रह जाए। इसको ऐसे याद रखना, प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा अपने आप चेक हो जाएंगी चीज़ें सारी। चेक पॉजिटिव नेगेटिव, जिस कंक्लूजन को आप देख रहे हो और उन स्टेटमेंट को देख रहे हो, चेक कर लो पॉजिटिव नेगेटिव। वो दो सेकंड का काम, 2 सेकंड का 1 सेकंड का काम है। आपको दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बननी है, बात ही खत्म होगी। ठीक है, उसके बाद बस चेक कर लो कॉमन लिंक, उसके बाद चेक कर लो बस कॉमन लिंक। कॉमन लिंक चेक कर लो। कॉमन लिंक की क्या डेफिनेशन है कि जो बिचौलिया है, जो कॉमन लिंक है, उसके पास एक के पास कम से कम 100 होगा। भाई एक के पास कम से कम 100 है तो ठीक होगी चीज, बात ही खत्म होगी। क्लियर क्लियर। अब देखो, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा करने में। देखो अब ध्यान से, जंप टू कंक्लूजन्स, सीधा कंक्लूजन पे आ जाओ। भाई मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश वाले और हिंदी वाले इसमें भेदभाव मत करना, इंग्लिश में करोगे अच्छे तरीके से कर पाओगे, इंग्लिश में करो। ये सम और नो पता ही है आप सभी को क्या है, समझ रहे हो? बस वैल्यूज ही पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, भेदभाव मत करना। सर इंग्लिश में नहीं कर, हिंदी में नहीं करवा रहे, हिंदी की इसमें जरूरत नहीं है, इंग्लिश में करोगे फायदे में रहोगे, बता रहा हूँ पहले ही। ई मैंने क्या बोला, सीधा जंप टू कंक्लूजन्स। कंक्लूजन पे जंप करने के बाद क्या है, चेक 100। आप देखो पहला कंक्लूजन सम का है, सम में दोनों की वैल्यू 50 होती है, चेक करने को रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है वो सम GRC, सम में दोनों की वैल्यू क्या होती है, 50 होती है, चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ये है कंक्लूजन, नो डी इज जी, इसके हिसाब से डी की वैल्यू 100 और इसके हिसाब से जी की वैल्यू 100। अब ऊपर चेक कर लो, क्या कहीं डी की वैल्यू 100 है? भाई डी दो जगह है, एक ये जगह एक ये जगह। इधर डी की वैल्यू 50 है और इधर भी डी की वैल्यू 50 है, क्योंकि डी दोनों ही सम की स्टेटमेंट में आ रहा है, डी दोनों ही सम की स्टेटमेंट में आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी डी की वैल्यू 50 और इसके हिसाब से भी 50। तो कितना ही छाती का जोर लगा लो, ऐसा नहीं हो सकता कि डी की वैल्यू, डी के पास 50 है और ये नीचे 100 हो जाए। अब ऐसा मत बोलो सर इसके पास 50 इसके पास 50 100 होगी, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, नो डी इज डी। और वैसे भी ना अगर इसमें चेक करनी है, इसमें चेक करनी है तो हमेशा इसकी चेक करो जो डी और जी के बीच में रिलेशनशिप बिठाए। ये डी और जी कॉमन लिंक ही है, मतलब इस डी की वैल्यू चेक करनी है, इस डी की वैल्यू 50 ही है। क्या ये 50 से 100 बन सकती? कभी नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब ये, एक चीज तो हमने काट ही दी है, एक चीज तो हमने काट ही दिया। ये अब बच गया सम ERC। अब क्या बच गया, सम, दो स्टेटमेंट बच गई। अब क्या है, चेक पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट। अब हम चलो E और C पे, E ये रहा, C ये रहा, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव आ सकता है। उसके बाद कॉमन लिंक, कॉमन लिंक, पहली और दूसरी में बिचौलिया क्या है, बिचौलिया D है। पहली और दूसरी में बिचौलिया कौन है, D है। दोनों ही स्टेटमेंट 50 सम की है, मतलब सम में क्या होता है, दोनों ही एलिमेंट 50-50, ये भी 50 और ये भी 50, इसमें ये भी 50 और ये भी 50, मतलब डी यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे भी 50 है। मैंने क्या बोला, रिलेशनशिप या फिर शादी कब हो पाएगी, जब बिचौलिया 100 हो, जब बिचौलिया 100 हो। यहाँ पे भी 50 है और यहाँ पे 50 है, क्या ये शादी हो पाएगी? नहीं, शादी नहीं हो पाएगी। पॉइंट इज क्लियर। आखिरी स्टेटमेंट, आखिरी कंक्लूजन, सम GRC, सम GRC। भाई जी ये रहा, सी ये रहा, जी दिख गया आपको, सी भी दिख गया, जी दिख गया, सी दिख गया। मतलब कि मुझे क्या करना है, पहले तो चेक करना है क्या पहले और दूसरे में लिंक बैठ पाएगा, क्या दूसरे और तीसरे में लिंक बैठ पाएगा। अगर ऐसा होता है पहले और दूसरे में लिंक बैठ गया और दूसरे और तीसरे में बैठ गया, तो पहले और तीसरे में अपने आप लिंक बैठ जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर। पर आप देख पा रहे हो भाई, मुझे क्या करना है, पहले और दूसरे में लिंक बिठाना है और दूसरे और तीसरे में। आप देख पा रहे हो पहले और दूसरे में लिंक ही नहीं बैठ रहा, क्यों? क्योंकि जो बिचौलिया है डी, वो दोनों की वैल्यू 50 है, कम से कम एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो यही रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा, तो ये और ये तो नहीं बैठ पाएगा, तो ये बात भी गलत। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर। प्लस एक चीज और, एक चीज और, ये अगर इन दोनों मैंने मान लिया बैठ भी जाता, इनमें मैंने मान लिया अगर इनमें रिलेशनशिप बैठ भी जाता, मतलब ये बैठता पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर दूसरे और तीसरे में बिठाते तो ये पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, अल्टीमेटली नेगेटिव बैठता। तो कहने का मतलब ये पहले और दूसरे में पॉजिटिव रिलेशनशिप बैठता,
दूसरे और तीसरे में नेगेटिव क्यों, क्योंकि पहला पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव था और थर्ड नेगेटिव था। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो अल्टीमेटली प्लस माइनस माइनस ये जो रिलेशनशिप बैठता है ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप बैठना चाहिए था, बट ये पॉजिटिव है, वैसे भी गलत हो गया। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतना भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना भी चेक करने की रिक्वायरमेंट, जब भी अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तुम्हें समझ आ जाएगा भाई मुझे सी और जी में रिलेशनशिप बिठाना है जो कि ये पॉजिटिव है, जो कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव निष्कर्ष है। पॉजिटिव निष्कर्ष निकालने के लिए इन तीनों का पॉजिटिव होना जरूरी है, एक भी नेगेटिव होगा कोई भी ये रिलेशनशिप या फिर ये जो संबंध नहीं बैठ पाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है, नीदर कंक्लूजन फॉलोज। आ रहा है मजा? अब आएगा मजा। चलो अब ना कुछ आपको ना एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कुछ अलग वर्ड्स दे देगा, जैसे दे दिया एटलीस्ट सम पेन्स आर बैड्स। एटलीस्ट, एटलीस्ट कुछ नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब सम ही है, इसका मतलब सम ही है। कभी कभी इस सम पेन्स आर फूड्स की जगह सम की जगह फ्यू दे देगा, फ्यू पेन्स आर फूड्स, समझ रहे हो? तो ये सम, एटलीस्ट सम, फ्यू सब कुछ सेम है। जो थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है ना ओनली फ्यू वाला, वो हमारे केस में आएगा ही नहीं कभी, तो उसकी आपको टेंशन भी नहीं लेनी है। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। सीधा क्या बोला, जंप टू कंक्लूजन्स। कंक्लूजन देख लिया भाई, ये एटलीस्ट कुछ नहीं है, ये बस सम पेन्स आर बैड्स है और सम पेन्स आर फूड्स है। तो दोनों ही कंक्लूजन, दोनों ही निष्कर्ष किसके हैं? दोनों ही निष्कर्ष किसके हैं? सम के, मतलब दोनों की वैल्यू 50-50, इसकी 50, इसकी 50, इसकी 50, इसकी 50। तो कोई 100 तो नहीं है, चेक करने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा जंप टू कंक्लूजन किया, चेक 100, किसी की वैल्यू 100 थी, चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। चेक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली जो कंक्लूजन बनेंगे वो ही पॉजिटिव बनेंगे, जो कि पॉजिटिव हमें दे हुए हैं। उसके बाद सम पेन्स आर बैड्स है, भाई पेन्स ये रहा, बैड्स ये रहा, देख पा रहे हो? पेन्स ये रहा, बैड्स ये रहा, पेन्स ये रहा, बैड्स ये रहा। कॉमन लिंक कौन है? कॉमन लिंक कौन है? कॉमन लिंक फूड्स है। बिचौलिया कौन है? फूड्स। बिचौलिया कौन है? फूड्स। ऑल के हिसाब से ऑल की वैल्यू क्या होती है? 100-50, इधर इसकी वैल्यू 50 आई। सम के हिसाब से वैल्यू क्या होती है? 50-50। तो आप देख पा रहे हो बिचौलिए, मैंने क्या बोला, बिचौलिए जो कॉमन लिंक है उन दोनों में से एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50 है, तो मतलब कि रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगा। बात इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सम पेन्स आर फूड, पेन्स ये रहा, फूड ये रहा। आप बोलोगे सर फूड तो ये भी है, बट भाई अगर आप तुम्हें इन दोनों में रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो कोई कॉमन लिंक भी चाहिए, यहाँ पे कोई कॉमन लिंक, ये खुद ही कॉमन लिंक है फूड्स, समझ पा रहे हो? तो ये जो स्टेटमेंट से यही कंक्लूजन लिया गया है, सम फूड्स आर पेन और सम पेन्स आर फूड, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इधर इसकी वैल्यू 50, इसकी 50, इसकी 50, इसकी 50, बस बात ही क्लियर। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, ओनली टू विल फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू विल फॉलो। ठीक है, समझे? कुछ हुआ जुगाड़ बढ़िया सा? 52 मिनट हो गया। कुछ हुआ? पिछले साल का पेपर का क्वेश्चन मैंने क्या बोला, सीधा जंप टू कंक्लूजन्स। आप देख पा रहे हो दोनों सम की स्टेटमेंट, दोनों की सम का मतलब दोनों सम की स्टेटमेंट का मतलब दोनों 50-50 ही आएंगे, तो चेक करने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होंगे, जो कि मुझे दिख रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एजुकेटेड है और फुलिश है, एजुकेटेड ये रहा, फुलिश ये रहा, दिख रहा है? मतलब मुझे एजुकेटेड और फुलिश के अंदर क्या करानी है? सगाई करवानी है, शादी करवानी है। बिचौलिया चाहिए, बिचौलिया मुझे दिख रहा है, बिचौलिया मुझे दिख रहा है, ये रहा मैन और ये रहा मैन। ऑल के हिसाब से पहले की वैल्यू 100 आएगी और सम के हिसाब से पहले की वैल्यू 50 आएगी। बिचौलिया, मैंने क्या बोला, बिचौलिए में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, भाई बिल्कुल एक की वैल्यू 100 है, मतलब कि जो शादी हम करवाना चाह रहे हैं वो हो जाएगी। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज, सम फुलिश आर एजुकेटेड, फुलिश ये रहा, एजुकेटेड ये रहा, कुछ नहीं किया, इसको ही उल्टा कर दिया, सम एजुकेटेड आर फुलिश एंड सम फुलिश आर एजुकेटेड, वही बात है, रिलेशनशिप यहाँ पे भी बिल्ड होगा ही होगा। कुछ नहीं किया, ये पहला अगर ठीक है दूसरा भी ठीक हो जाएगा, उल्टा ही तो कर रखा है, बस उल्टा ही किया हुआ है। पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, बोथ 1 and 2 विल फॉलो। क्लियर है? आसान चीज है ना?
कोई दिक्कत इस चीज में? मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी इस चीज में। सीधा जंप टू कंक्लूजन, जंप टू कंक्लूजन। ये सम की है, ये सम की है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों की वैल्यू ही 50-50 आएगी। इधर चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चेक करनी है 100 वाली। ऑल ट्रूप्स आर जंगल, ट्रूप्स का मतलब यहाँ पे 100, ट्रूप्स की वैल्यू 100। ऊपर देख लो कहीं ट्रूप्स दिख रहा है? भाई ट्रूप्स मुझे ये दिख रहा है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, क्योंकि ये ऑल के स्टेटमेंट में पहला आ रहा है। ऑल के हिसाब से ऑल 100-50 होता है, तो यहाँ पे 100-50। ठीक है भाई, अब मुझे वैल्यूज चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पहले स्टेट कंक्लूजन में चलो, कंक्लूजन। सम गैंग्स आर जंगल, गैंग्स ये रहा, जंगल्स ये रहा। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब पहला ठीक है। वैल्यूज चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसी स्टेटमेंट में से उठाई हुई ना, इसी स्टेटमेंट में से उठाई हुई है, समझ रहे हो? और क्योंकि यहाँ पे हमने चेक कर लिया ऑलरेडी वैल्यू की, ये तो ठीक मिलेगी, क्योंकि सारी 50-50 है, और 50 सारी होती हैं, और 100 वाली हमने ऑलरेडी चेक कर ली। तो हमें बस वैल्यूज किसकी चेक करनी है? बिचौलिए की, बाकी और कोई चेक करनी ही नहीं है। तो ये जो गैंग्स और जंगल, गैंग ये रहा, जंगल ये रहा, इसी से उठाया गया, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो बात ही क्लियर होगी। तो पहला ठीक है। जंगल्स आर फ्लावर्स, जंगल्स फ्लावर्स, सेम चीज है, वैल्यूज चेक नहीं करनी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, बात ही क्लियर है। वैल्यूज चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर बाय चांस कर भी रहे हो तो ऑल फ्लावर्स आर जंगल्स, ऑल के हिसाब से फ्लावर्स की वैल्यू 100, जंगल्स की 50, सम के हिसाब से जंगल्स की 50 और फ्लावर की 50। तो बिल्कुल हो सकती है भाई, फ्लावर्स की वैल्यू कम हो सकती है, जो 100 है ऊपर नीचे जाके 50 बन सकता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि जो ऊपर 50 है नीचे जाके 100 नहीं बन सकता। ये बात भी क्लियर है, पहला ठीक दूसरा ठीक। ऑल ट्रूप्स आर जंगल, ट्रूप्स ये रहा, जंगल ये रहा, दिख गया? ट्रूप्स ये रहा, जंगल ये रहा। इन दोनों की शादी करवानी है, इन दोनों की शादी करवानी है, शादी करवानी है बिचौलिया। फ्लावर्स, ऑल, ऑल के हिसाब से 100-50, इसकी वैल्यू 50, ये फ्लावर्स, ऑल के हिसाब से वैल्यू 100-50, इसकी वैल्यू 100। तो दोनों बिचौलिए में से एक बिचौलिए की वैल्यू 100 होगी, तो मतलब जो इनकी शादी है वो हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ऑल 1 2 3 एंड विल फॉलो। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वाला करो, ये वाला करो। Conclusions: no cups are shirt, no cups are curtains, no curtains are pens. Statement: all shirts are, ठीक है, कंक्लूजन तो पढ़ना है, स्टेटमेंट नहीं पढ़नी। कंक्लूजन देखो, नो कप्स आर शर्ट, नो कप्स आर कर्टेन, नो कर्टेन्स आर पेन्स। अगर आप एक चीज देख पा रहे हो, पहले वैल्यूज चेक कर लो, पर एक चीज और अच्छी ऑब्जर्व हो रही है, कोई नहीं, पहले वैल्यूज चेक कर लो। नो के हिसाब से दोनों की वैल्यूज हो, नो के हिसाब से दोनों की वैल्यूज हो, नो के हिसाब से दोनों की वैल्यूज हो, ये बात तो क्लियर है। यहाँ पे कप्स 100 है, यहाँ पे कप्स कितने हैं? 100। क्या ऊपर कहीं कप्स दिख रहा है? भाई कप्स मुझे यही दिख रहा है बस, और कोई कप मुझे नहीं दिख रहा। सम के हिसाब से कप की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 50, क्योंकि सम के हिसाब से क्या होती है? 50 और 50, ये कभी भी नीचे आके 100 नहीं बन पाएगी। पहला कंक्लूजन गलत है। नो कप्स आर कर्टेन्स, कप्स वाली बात है, इसके हिसाब से कप्स की वैल्यू 100, यहाँ पे 50, गलत। नो कर्टेन्स आर पेन्स, नो कर्टेन्स आर पेन्स, कर्टेन्स आर पेन्स, कर्टेन्स की वैल्यू 100। क्या तुम्हें कर्टेन्स दिख रहा है? कर्टेन्स मुझे ये दिख रहा है। ऑल की स्टेटमेंट में, और वो भी दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट ऑल के हिसाब से क्या होता है? पहला का एलिमेंट 100 और फिर 50। क्या ये कभी 50 नीचे आके 100 हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, गलत। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत। नन ऑफ द कंक्लूजन विल फॉलो। क्लियर है? इतनी तेजी से ना चाह कर भी वेन डायग्राम में नहीं कर पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे। और अभी तो स्पीड पर दिखाई नहीं, स्पीड तो इसमें मान लो विद इन 5 सेकंड उत्तर आता है। प्लस एक चीज और बहुत अच्छी ऑब्जर्व हो रही है भाई, ये सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, मतलब अगर इनमें कोई रिलेशनशिप निकालोगे भी ना, कोई किसी की शादी या जोड़ा बनवाओगे भी, वो पॉजिटिव ही आएगा। सारे कंक्लूजन्स नेगेटिव हैं, सारे कंक्लूजन्स नेगेटिव हैं, तो सारे ही गलत हो जाएंगे। पॉइंट इज क्लियर? सीधा जंप टू कंक्लूजन। कंक्लूजन जंप करते ही मुझे दिख रहा है सम सम सम, सम में दोनों एलिमेंट की वैल्यू 50 50 50 50 50 50 होती है। तो कहने का मतलब ये वैल्यूज तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। विद इन सेकंड पता लग गया, विद इन सेकंड देखते पता लग गया। क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं, सीधा कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखा सम सम सम, सम की क्या होती है? सम का क्या होता है? 50 50 50। तो बस भाई वैल्यूज कौन सी चेक करनी? सिर्फ 100 वाली। सम मुझे दिख गया, इधर भी इधर भी इधर भी, और ये सम नॉट नहीं है, सम है, तो मतलब सारी वैल्यूज 50 तो चेक करनी ही नहीं है। पहले चलो कैंडल्स और डॉग्स, कैंडल्स और डॉग्स, कैंडल्स ये रहे, डॉग्स ये रहे।
कैंडल्स ये रहे, डॉग्स ये रहे। कहने का मतलब ये पहले इसकी और इसके बीच में, फिर इसके और इसके बीच में अगर बन रहा रिलेशनशिप तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा। पर आप देख पा रहे हो पहले अगर कैंडल्स और डॉग्स के बीच में रिलेशनशिप, चलो पहले छोड़ो, हाँ ये वाला करो पहले, क्योंकि इसको मैं ढंग से समझाऊंगा। कैंडल्स आर वाइट, कैंडल्स आर वाइट, कैंडल्स ये रही, वाइट ये रहा, कैंडल्स ये रही, वाइट ये रहा। कॉमन लिंक, कॉमन लिंक, आप बोलोगे सर वाइट ये भी है, भाई कॉमन लिंक तो कैसे बनाओगे इनके बीच में, जो आसपास है वही तो देखोगे, लाइट्स इसमें, लाइट्स इसमें। कॉमन लिंक, लाइट्स, बिचोलिया लाइट्स, बिचोलिया लाइट्स, आप देख पा रहे हो लाइट्स, सम के हिसाब से इसकी वैल्यू 50, ऑल के हिसाब से इसकी वैल्यू 100, कॉमन लिंक में से एक की वैल्यू 100 आ गई, मतलब रिलेशनशिप बन जाएगा, सही बात है। सम लाइट्स आर डॉग, सम लाइट्स आर डॉग, लाइट्स डॉग्स, लाइट्स डॉग्स, ये लाइट्स हैं ये डॉग्स हैं। कॉमन लिंक क्या है, वाइट, वाइट इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू भी 50, क्योंकि सम की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट किसकी है, सम की है ना, सम की है, तो सम के हिसाब से इसकी 50, इसकी 50, इसकी 50, इसकी 50, तो इसकी 50 और इसकी 50। कॉमन लिंक वाइट, बिचोलिया वाइट, क्या दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है, नहीं है, दोनों की वैल्यू 50 है, मतलब कि जो शादी वो करवाना चाह रहा है डॉग्स और लाइट्स की नहीं हो पाएगी, गलत। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत? अब है सम कैंडल्स आर डॉग्स, कैंडल्स ये रही, डॉग्स ये रहे। कहने का मतलब ये पहले हमें चेक करना है क्या पहले और दूसरे में रिलेशनशिप बैठ जाएगा, अगर पहले और दूसरे में बैठ गया है तो चेक करो दूसरे और तीसरे में बैठ जाएगा। अगर पहले और दूसरे में रिलेशनशिप बैठ गया है और दूसरे और तीसरे में बैठ गया है तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, मतलब ठीक हो ही जाएगी फिर तो, क्योंकि वैल्यूज हमने ऑलरेडी चेक कर ली है, वैल्यूज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सम डॉग्स, हमें क्या करना है पहले इन दोनों में चेक करनी है, सम डॉग्स आर वाइट और लाइट, कॉमन लिंक क्या है, वाइट, वाइट की दोनों वैल्यू क्या है, इसकी 50 है और इसकी 50 है, क्या यहाँ लिंक बैठ पाएगा, नहीं भाई, ये पहली स्टेट में, पहली और दूसरी स्टेटमेंट में लिंक ही नहीं बैठ पाएगा, तो तुम्हें दूसरी और तीसरी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पहली और दूसरी में नहीं बैठ पाया तो पहली और तीसरी में क्या खाक बैठेगा, तो ये भी गलत है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट ही ठीक, दूसरा कंक्लूजन ठीक है, ओनली टू विल फॉलो। सीधा जंप टू कंक्लूजन्स, जंप टू कंक्लूजन्स, सीधा कंक्लूजन देखो, निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष सम पिकॉक्स आर डॉग, ठीक है, सम के हिसाब से दोनों एलिमेंट की वैल्यू 50-50, ऑल के हिसाब से कितनी 100-50, कहने का मतलब ये डॉग की वैल्यू यहाँ पे 100 है, यहाँ पे ईगल्स की वैल्यू 100 है, सिर्फ 100 वाली चेक करनी है, 100 वाली। डॉग्स, क्या तुम्हें ऊपर कहीं डॉग दिख रहा है, भाई मुझे डॉग एक ही जगह दिख रहा है, और कौन सी स्टेटमेंट में, सम वाली स्टेटमेंट में, कौन सी स्टेटमेंट, सम वाली, सम का मतलब इधर की इसकी वैल्यू 50 होने वाली है, क्या ये 50 बढ़कर कभी 100 हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉइंट ही कट गया, दूसरा जो कंक्लूजन है गलत है। ईगल्स की 100 है, ईगल्स की 100 है, ईगल्स मुझे एक ही जगह दिख रहा है, ईगल्स मुझे एक ही जगह दिख रहा है, ऑल पिकॉक्स आर ईगल्स, ईगल्स मुझे एक ही जगह दिख रहा है, ऑल के हिसाब से पिकॉक की 100 और ईगल की 50, क्या ईगल की यहाँ 50 है, बढ़कर कभी 100 हो सकती है, नहीं हो सकती, तीसरा स्टेट कंक्लूजन भी कट गया। कितने सेकंड लगे, मुश्किल से 5 सेकंड, मुश्किल से 5 सेकंड, इससे ज्यादा का समय नहीं लगा यहाँ पे, इससे ज्यादा का समय नहीं लगा, आप खुद ही बताओ कितने सेकंड लगे। उसके बाद सम पिकॉक्स आर डॉग, ये तो चीज कटी गई, अब मुझे क्या होगा ये, सम पिकॉक्स आर डॉग, पिकॉक्स और डॉग्स, पिकॉक्स और डॉग्स देख लो कहाँ है, भाई डॉग ये रहा, पिकॉक ये रहा, आप बोलोगे सर पिकॉक तो ये भी है, बट भाई ये रिलेशनशिप तो इनके बीच में ये आ ही जाएगा ना, क्यों आप इतना दूर भाग रहे हो, डॉग ये रहा, पिकॉक ये रहा, ठीक है, इन दोनों में शादी करवानी है, इन दोनों में शादी करवानी है, गोट ये रहा, गोट ये रहा, गोट ये रहा, गोट ये रहा, इसके हिसाब से सम डॉग्स आर गोट्स, सम के हिसाब से दोनों एलिमेंट की वैल्यू 50-50 आती है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 50, ऑल के हिसाब से पहले एलिमेंट की वैल्यू क्या आती है, ऑल के हिसाब से 100-50, इसकी वैल्यू 100, जो कॉमन लिंक है बिचोलिया है, बिचोलिया कम से कम 100 होना चाहिए, भाई बिल्कुल ठीक है, बिचोलिया एक, यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 100 है, कॉमन लिंक बिचोलिया 100 है, तो ठीक है, रिलेशनशिप बैठ जाएगा, बैठ जाएगा तो ठीक हो जाएगा, वैल्यूज चेक करनी नहीं है, वैल्यूज हमने पहले चेक कर ली, तो पहला ही ठीक है, ओनली वन विल फॉलो, ओनली वन विल फॉलो। देख पा रहे हो तुम, स्पीड देखो कितनी है इसमें, स्पीड देखो, जहां तुम क्वेश्चन में 15 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड लगा रहे थे, वही क्वेश्चन तुमसे 1/5 में, मतलब स्पीड तुम्हारी 10 गुना बढ़ गई, देख पा रहे हो, सीधा जंप टू कंक्लूजन्स, जंप टू कंक्लूजन्स, जंप टू कंक्लूजन्स, ये नो है, ये नो है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब कि नो वाली चीज तो बनेगी ही नहीं, बात ही कंप्लीट।
अगर तुम्हें ऐसा भी ना दिखाई दे, क्योंकि अभी तो मेरी प्रैक्टिस हो रखी है बहुत सुंदर बहुत प्यारी, तो मुझे ऑब्जर्व हो जाता है, क्योंकि आप शुरू में बिल्कुल एक बेसिक प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो जैसा मैंने बताया आप वैल्यूज चेक करने जाओगे, वैल्यूज चेक करने जाओगे, यहाँ पे लॉयंस की वैल्यू 100 है, लॉयंस यहाँ पे मुझे एक ही दिख रहा है, ऑल कैट्स आर लॉयंस, ऑल का मतलब 100 50, इसकी वैल्यू 50, क्या ये 50 से 100 हो सकती है? नहीं हो सकती, कट की बात। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कैट और डक, कैट की वैल्यू 100 है, कैट मुझे कहाँ दिख रही है? कैट मुझे ये दिख रही है, और डक मुझे ये दिख रही है, और कैट मुझे ये दिख रही है। कहने का मतलब ये है तुम्हें ये वाला कैट तो लेना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप कैट और डक के बीच में, कैट और डक के बीच में, कैट और डक के बीच में, कैट का ये अगर तुमने ले लिया, डक क्या लॉयन के साथ कहीं डक का रिलेशनशिप है? नहीं। मतलब ये जो उठ के आया है ये इधर से उठ के आया, डक भी एक ही में है और कैट भी एक ही में है। इधर डक की वैल्यू 100 है, कैट की 50 है, कि कभी कैट की वैल्यू बढ़ के 100 हो सकती है? नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्लियर है बात? उसके बाद बोल दिया ऑल डक्स आर लॉयंस, डक्स का मतलब 100, क्या डक्स की वैल्यू 100 है? बिल्कुल ठीक बात है भाई, यहाँ डक्स की वैल्यू 100 है, तो ये हो सकती है। एक ही स्टेटमेंट बची है, अब एक कंक्लूजन बचा है, ऑल डक्स आर लॉयंस, डक्स और लॉयंस, डक मुझे ये दिख रही है, लॉयन मुझे ये दिख रहा है, कॉमन लिंक बिचोलिया क्या है? यहाँ पे भी कैट्स है, यहाँ पे भी कैट्स है। ऑल के हिसाब से सेकंड एलिमेंट, ऑल के हिसाब से 100 50, इस कैट की वैल्यू कितनी आएगी? 100 50 आएगी। ऑल के हिसाब से 100 50, पहले एलिमेंट की वैल्यू 100 आएगी। जो बिचोलिया है, जो बिचोलिया है उसमें एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए भाई, बिल्कुल एक की वैल्यू 100 है। बात क्लियर? बात क्लियर? ठीक है, बात ही क्लियर। कोई दिक्कत? कितने सेकंड लगे? मुश्किल से 5-10 सेकंड। जंप टू कंक्लूजन्स, जंप टू कंक्लूजन्स, जब मैं कंक्लूजन पे देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये सारे सम वाले स्टेटमेंट से चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू 100 वाली चेक करनी पड़ती है, सारी 50 50 बनी रही है, तो ये चेक करनी ही नहीं है, ये चेक करनी ही नहीं है। बात इज क्लियर? बात क्लियर है। सम डॉग्स आर बैट्स, देखो डॉग्स कहाँ है और बैट्स कहाँ है? भाई डॉग्स ये रहा, बैट्स ये रहा, इन दोनों के बीच में शादी करवानी है, डॉग और बैट के बीच में। कॉमन लिंक क्या है? कैट, यहाँ पे कैट, क्योंकि ये सम की स्टेटमेंट है, सम में दोनों एलिमेंट क्या बनते हैं? 50 50, तो ये भी 50, और ये ऑल है, ऑल के हिसाब से 100 50, पहला एलिमेंट 100 बनता है। आप बोलोगे सर आप ये पहली वैल्यू क्यों रख रहे हैं? भाई पहली मैंने चेक कर ली है, मैंने पहली चेक कर ली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ कैट पे ध्यान दे रहा हूँ। सम के हिसाब से दो एलिमेंट होते हैं 50 50, सेकंड एलिमेंट 50, ऑल के हिसाब से 100 50, तो पहला एलिमेंट 100। जो कॉमन लिंक है, जो बिचोलिया है कैट, उन दोनों में से एक की वैल्यू 100 आ चुकी है, मतलब रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगा। बात इज क्लियर? पहला पॉइंट ठीक है, पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा कैट्स और रैट्स, कैट्स और रैट्स, भाई कैट्स ये रहा और रैट्स ये रहा, कॉमन लिंक क्या है? कॉमन लिंक बैट्स है, कॉमन लिंक बैट्स है, कॉमन लिंक बैट्स है। सम के हिसाब से दूसरे एलिमेंट, सम का मतलब 50 50, ये 50 आएगा। सम, ये यहाँ पे भी सम है, सम के हिसाब से 50 50। क्या जो कॉमन लिंक है, जो बिचोलिया है, क्या इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है? नहीं भाई, दोनों की वैल्यू 50 है, तो रिलेशनशिप शादी इनकी नहीं हो पाएगी, रेड्स और कैट्स की शादी नहीं हो पाएगी। बहुत इज क्लियर? जो मेरी बहुत है वो आपकी समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही होगी। डॉग्स और रैट्स, डॉग्स और रैट्स, डॉग्स ये रहा, रैट्स ये रहा, देख रहे हो? डॉग्स ये रहा, रैट्स ये रहा, मतलब कि इसके और इसके बीच में ये कॉमन, इसके और इसके बीच में ये कॉमन। कहने का मतलब ये, पहले इससे ये रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा और इससे और इसका चेक करना पड़ेगा। अगर इससे इसका रिलेशनशिप बन रहा है और इसका इससे बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में, पहली और तीसरे के बीच में बन जाएगा। पर आप ये देख पा रहे हो, हमने पहले ही चेक कर लिया है, क्या इसका रिलेशनशिप इससे बनेगा? नहीं। कॉमन लिंक क्या है? बैट, कॉमन लिंक क्या है? बैट, यहाँ पे बैट की 50 है और यहाँ पे बैट की 50 है। कॉमन लिंक मतलब बिचोलिया, दोनों में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50 है, मतलब एक से दूसरे का तो बनेगा ही नहीं। तो अगर बाई चांस दूसरे तीसरे का बन भी जाएगा तो उससे हो क्या जाएगा? क्योंकि अगर पहले दूसरे का नहीं बना तो पहले और तीसरे का भी नहीं बनेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम यही तो कर रहे हैं, पहले से दूसरे चेक कर लिया और दूसरे से तीसरे का चेक कर लिया। अगर पहले से दूसरे का बन रहा है और दूसरे से तीसरे का बन रहा है तो पहले और तीसरे का बन जाएगा। बट आप देखो ना, पहले और दूसरे का ही नहीं बना, ये जो चीज है यही फेल होगी, तो फिर पूरी ही चीज हमारी कोलैप्स हो जाएगी, तो ये नहीं बन पाएगा। तो ओनली वन। जंप टू कंक्लूजन्स, जंप टू कंक्लूजन्स।
आप देख पा रहे हो कितनी स्पीड बढ़ रही है, आप इधर ही नोटिस कर पा रहे हो स्पीड कितनी बढ़ गई है। यहाँ पे सम है, सम है, सम है। अच्छा जब सम देख रहे हो ना तो आप उसमें भी देख लो नॉट वाला ना हो, वो 1 सेकंड की नजर है, नजर मैंने देख ली कहीं पे नॉट है ही नहीं, बस स्कीमिंग कर ली, ऊपर ऊपर से देख लिया नॉट नहीं है, खत्म है। ये सारे सम है, मतलब कि मुझे अभी वैल्यूज चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सम के हिसाब से दोनों एलिमेंट क्या होते हैं 50-50, बात ही खत्म हो गई। सीधा देखो, वुड्स और विंडोज, वुड्स विंडोज, कॉमन लिंक ड्रॉवर ड्रॉवर। सम के हिसाब से दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 50, ऑल के हिसाब से ऑल का मतलब क्या होता है 150। कॉमन लिंक ड्रॉवर्स बिचौलिया ड्रॉवर्स, दोनों में से एक की वैल्यू कितनी है 100 है, तो मतलब पहला क्वेश्चन बन जाएगा। बात क्लियर। सम ड्रॉवर्स आर विंडोज, ड्रॉवर्स और विंडोज, ड्रॉवर्स और विंडोज ये तो एक ही स्टेटमेंट में दिख रहे हैं। आप बोलोगे सर 2 स्टेटमेंट में तो है ये ड्रॉवर और विंडो। भाई तुम्हें इतनी चिंता हो क्यों रही है जब तुम्हें दिख ही रहे हैं एक ही स्टेटमेंट में ड्रॉवर और विंडो, मतलब कि जो कंक्लूजन बना रखा है इसी से बना रखा है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बात खत्म। वैल्यूज चेक करनी ही नहीं है, वैल्यूज नहीं चेक करनी, समझ रहे हो, उल्टा ही तो कर दिया। इसमें क्या था सम विंडोज आर ड्रॉवर, इसमें था सम ड्रॉवर्स आर विंडो, बात ही खत्म होगी, बात ही खत्म होगी। सम वुड आर डोर्स, सम वुड आर डोर्स, वुड है और डोर्स है, वुड ये रहा और डोर्स ये रहा, वुड ये रहा और डोर्स ये रहा। कहने का मतलब ये मुझे इन तीनों, इस पहले से और तीसरे में रिलेशनशिप इन तीनों, इन दोनों की शादी करवानी है, डोर की विंडो की। कहने का मतलब ये जो इन दोनों के बीच में बिचौलिया है और जो इन दोनों के बीच में बिचौलिया है वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये पहले और तीसरे की जो चीज़ है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, पहले और दूसरे में बिचौलिया कौन है, पहले और दूसरे में बिचौलिया विंडोज है, पहले और दूसरे में बिचौलिया क्या है, यहाँ पे विंडोज है और यहाँ पे भी विंडोज है। ऑल के हिसाब से 150, मतलब सेकंड एलिमेंट की वैल्यू 50, सम के हिसाब से 50-50, पहले एलिमेंट की वैल्यू 50। तो बताओ क्या ये रिलेशनशिप फॉर्म हो पाएगा पहले और दूसरे में, क्या ये पहले और दूसरे में रिलेशनशिप फॉर्म हो पाएगा? नहीं भाई, क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिचौलियों की वैल्यू दोनों में ही 50 है, कम से कम एक में 100 होनी चाहिए थी, तो ये बात ही गलत हो जाएगी, पहले और दूसरे में नहीं हो पाएगा। बाय चांस दूसरे और तीसरे में हो भी गया तो तुम कर क्या लोगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था पहले और दूसरे और तीसरे में, अगर ऐसा होता है तब पहले और तीसरे में हो जाएगा, तो पहली कंडीशन ही गलत होगी, तो ये गलत हो गया। पॉइंट इज क्लियर। अब इसमें कौन कौन से ठीक थे, दोनों ही ठीक थे ना, पहला और दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा, ओनली 1 and 2। भाई बाय चांस जल्दबाजी, जल्दबाजी तो क्या, बाय चांस जो जोश में कोई उत्तर गलत लगा दिया तो उसका ध्यान रख लेना, है ना। कभी कभी क्या होगा मैं आंसर ठीक करवा दूंगा और ऑप्शन गलत मार्क कर दूंगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये वाला आप खुद करो, देखता हूँ कितनों का उत्तर ठीक आता है, ये वाला खुद करो आप। इतने में पानी पीता हूँ। आपके पास कुल मिला के 10 सेकेंड ही है। यहाँ पे लगाऊंगा टाइमर, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है टाइमर लगाने का। इतने में तो आपने कर ही दिया होगा ये, कि नहीं। टाइमर ये रहा। अरे क्या हो गया इतना बड़ा, चलो भाई 10 सेकेंड। पंद्रह में तो कर दिया होगा, 15 में तो कर दिया होगा। चलो नहीं किया तो मैं दिखाता हूँ आपको, नहीं किया तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही मजेदार चीज। सीधा जंप टू कंक्लूजन्स, कंक्लूजन मुझे दिख रहे हैं, सम सम सम, बट मैंने नजर मारी, मैंने सच नजर घुमाई, मुझे नॉट दिखा। नॉट में क्या होता है, सम नॉट में क्या होता है, सम नॉट में 50-100, 50-100, मतलब जो दूसरा एलिमेंट है ये 100 होगा, यही तो होता है, यही तो होता है ना। सम एडिफाइसिस आर नॉट इग्लूज, मतलब सेकंड एलिमेंट सम नॉट में क्या होता है 50-100, तो ये 100 होगा। क्लियर है ना। देखो ऑल का, ऑल में पहला एलिमेंट 100, दूसरा 50, सम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सम की तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 50-50, ना तुम्हें नन की दिक्कत है, नन की भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 100-100। सम नॉट में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सम नॉट में क्यों दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो जब तुम्हें पता है 100-50 हो चुका है ऑल का, तो ये उसका उल्टा ही तो मिलेगा 50-100। समझ गए, कोई दिक्कत। इग्लू,
इग्लू 100 है, ऊपर कहीं यहाँ चेक कर लो, इग्लू कहाँ दिख रहा है, इग्लू मुझे ये दिख रहा है, इग्लू मुझे दिख रहा है। ये कौन सी स्टेटमेंट में, सम वाली में। सम वाली में दोनों की वैल्यू, दोनों एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, 50 50। क्या ये 50 बढ़कर कभी 100 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बात ही गलत। तीसरा स्टेटमेंट गलत। अब आ जाओ पहले स्टेटमेंट में, सम एडिफाइसिस आर इग्लूज। एडिफाइसिस ये रहे, इग्लू ये रहा, एडिफाइसिस ये रहा, इग्लू ये रहा। ये स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव। जब भी मैंने आपको बोला पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए, जहां पे ऊपर आपको दिख रही है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी है, नेगेटिव स्टेटमेंट में, इसलिए मैंने आपको इस पॉइंट पे, अगर आपने ध्यान दिया हो, ध्यान तो दिया ही होगा आपने, ध्यान तो आप सारे दे ही रहे हो, 100 के बाद पॉजिटिव नेगेटिव चेक करनी है। वो इसी केस में बोला कि जहां पे स्टेटमेंट में तुम्हें एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिख जाए, बस वहां पे तुम्हें चेक करनी है। अब मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना है पहले और तीसरे में। एडिफाइसिस की शादी इग्लू से करवानी है। तुम देख रहे हो कि मतलब मुझे कैसे जाना पड़ेगा, पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा, पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा। पहले से दूसरे में क्या कॉमन है, प्लेटर प्लेटर। पर अब तुम देख रहे हो क्या पहले और दूसरे का लिंक बैठ पाएगा, क्या पहले और दूसरे की शादी में जो कॉमन लिंक है प्लेटर, क्या एडिफाइसिस और बैंडेज की शादी हो पाएगी, या फिर इनका लिंक बैठ पाएगा पहले और दूसरे का, नहीं बैठ पाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बात करी है, अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो उनका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। कंक्लूजन मतलब इन दोनों में कोई रिलेशनशिप सेटल ही नहीं हो पाएगा। अगर इन दोनों में नहीं हो पाया तो इन दोनों में हो भी जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर बाय चांस हो भी जाता तो यहाँ से नेगेटिव बनता, यहाँ से पॉजिटिव बनता, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही बनता, स्टेटमेंट कंक्लूजन ही नेगेटिव बनता। पॉइंट इज क्लियर। आपने देखा, आपने सोचा चलो पहले और दूसरे में रिलेशनशिप बिल्ड करता हूँ, आपने एक चीज का ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे बेशक प्लेटर की वैल्यू 100 है और यहाँ पे भी प्लेटर की वैल्यू 100 है। आप तो बोलोगे वाह रिलेशनशिप तो बैठ गया, बट नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही बात करी, अगर कोई भी दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स है उनके बीच में कोई भी कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कहने का मतलब ये गलत है। समझ गए। और सम बैंडेजेस आर एडिफाइसिस, सम बैंडेजेस आर एडिफाइसिस। बैंडेज ये रहा, एडिफाइज ये रहा, मतलब कि मुझे इन दो स्टेटमेंट में लिंक बिठाना है। पहली बात, ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। और दूसरी बात, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, कभी कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, ये भी गलत है। तो पहला गलत, दूसरा गलत और तीसरा गलत। नन कंक्लूजन्स फॉलोज। जंप टू कंक्लूजन्स, जंप टू कंक्लूजन्स, ए सी सी बी। ऑल के हिसाब से पहला एलिमेंट 100 होता है, यहाँ पे ए की वैल्यू 100 है। ऊपर चेक कर लो क्या ए की वैल्यू 100 है, हाँ भाई यहाँ पे ए की वैल्यू 100 है, बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक हो सकता है। उसके बाद ऑल सी आर बी, इसके हिसाब से सी की वैल्यू 100 होनी चाहिए। सी मुझे एक ही जगह दिख रहा है, ऑल बी आर सी। ऑल के हिसाब से दूसरे एलिमेंट की वैल्यू 50 होती है। क्या कभी ये 50 बढ़कर 100 बन सकता है, नहीं बन सकता। पहला सॉरी दूसरा कंक्लूजन गलत है। अब बचा ए और सी, ये बचा मुझे ए और सी में शादी करवानी है, ए और सी में शादी करवानी है। ए ये रहा, सी ये रहा, बी कॉमन लिंक है, बी बिचौलिया है, बी बिचौलिया। बी बिचौलिया मतलब ए के, ये ऑल के हिसाब में है, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी में क्या होता है, ऑल में पहला एलिमेंट 100 दूसरा एलिमेंट 50, तो ये 50 है। यहाँ पे ऑल बी आर सी है, पहला एलिमेंट 100 दूसरा एलिमेंट 50, तो यहाँ पे बी क्या है 100। तो दोनों बिचौलिए में से एक बिचौलिए की वैल्यू 100 होगी, कहने का मतलब रिलेशनशिप बैठ जाएगा और पॉइंट ठीक हो जाएगा। क्लियर। 5 सेकंड का सवाल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लो भाई ये वाला खुद करो आप सभी, मुझे 2 सेकंड का रेस्ट दे दो, मुंह बोलते बोलते थक गया। करें भाई स्टार्ट आगे, चलो भाई आगे स्टार्ट कर लेते हैं। जंप टू कंक्लूजन्स, सम डी आर नॉट पी, सम पी इज नॉट डी।
तो नॉट सम नॉट वाले केस में जो दूसरा एलिमेंट है सम नॉट का क्या होता है 50 100, पहला 50 दूसरा 100, कहने का मतलब ये इस p की वैल्यू यहाँ पे 100 है, इस p की वैल्यू 100 है, ऊपर p दिख रहा है भाई, p दिख रहा है, p किस में दिख रहा है 9 में दिख रहा है, 9 का मतलब दोनों 100 100, यहाँ पे भी 100 p की वैल्यू 100 है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट p और d, इसमें दूसरी वैल्यू 100 होती है, दूसरी वैल्यू 100 होती है, d यहाँ पे 100 है, यहाँ पे d दिख रहा है, d ये दिख रहा है, सम के स्टेटमेंट में सम d r r डी कुछ डी आर है, तो सम के हिसाब से पहली दोनों एलिमेंट 50-50, तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100 है। क्या कभी भी ऐसा हो सकता है किसी के पास 50 रुपये और वो 100 रुपये खर्च दे? हाँ लोन लेके खर्च देगा वो अलग बात है, पर ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो दूसरी कंक्लूजन गलत है, दूसरा कंक्लूजन गलत है। अब देखो डी और पी है, मुझे शादी करवानी है डी और पी में, शादी करवानी है डी और पी में। कॉमन लिंक क्या है? कॉमन लिंक है आर, कॉमन लिंक है आर, कॉमन लिंक है आर, बिचौलिया है आर। यहाँ पे आर की वैल्यू 50, क्योंकि सम की लाइन में आ रहा है, सम का मतलब दोनों 50-50। उसके बाद नो आर इज पी, नो आर इज पी, नो आर का मतलब पहला, नो का मतलब दोनों ही एलिमेंट 100, तो ये एलिमेंट 100। बिचौलिए में से एक की वैल्यू 100 होगी है, बिचौलिए में से एक की वैल्यू 100 होगी, तो क्या रिलेशनशिप बन पाएगा? बिल्कुल भाई, इनकी शादी हो जाएगी, तो पहला ठीक हो जाएगा। ओनली वन इज द उत्तर। देख रहे हो कितनी कितनी तेजी से उत्तर निकल रहा है? देख रहे हो तुम कितनी तेजी से उत्तर निकल रहा है? ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब इतने सेकंड में हो रहा है ये, आप खुद करोगे ना विद इन कुछ सेकंड आप उड़ा दोगे, विद इन कुछ सेकंड, विद इन कुछ सेकंड। हाँ चलो भाई, जंप टू कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स कॉपीज प्लेस, कॉपी तो पढ़ना ही नहीं है, सम है सम है, सम नॉट वाला केस नहीं है, मतलब दोनों की वैल्यू, सबकी वैल्यू 50 होगी, चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा चलो। कॉपी है प्ले है, कॉपी है प्ले है, ठीक है, कॉपी प्ले। कॉमन लिंक क्या? यहाँ पे नॉवेल्स है और यहाँ पे नॉवेल्स है। ऑल में दूसरे एलिमेंट की वैल्यू 50 होती है, सम में पहले एलिमेंट की वैल्यू या फिर दोनों एलिमेंट की 50+ होती है। क्या ये जो कॉमन लिंक है, जो बिचौलिया है, क्या इन दोनों में से किसी की वैल्यू 100 हुई? नहीं हुई, तो ये रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, पहला गलत है। सम प्लेज आर नॉवेल्स, नॉवेल्स प्लेज, नॉवेल्स प्लेज, इसी से उठा के ये बना दिया है, कुछ नहीं किया, इसका उल्टा कर दिया है। ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये ठीक हो जाएगा। ओनली टू विल फॉलो, ओनली टू विल फॉलो। इसका क्वेश्चन उत्तर कहाँ दे रखा है? इधर तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं, तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं, चौथा ऑप्शन है ओनली टू। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो सीधा जंप टू कंक्लूजन, जंप टू कंक्लूजन, जंप टू कंक्लूजन। यहाँ पे मुझे नो दिख रहा है और सम सम नॉट दिख रहा है, मतलब नो के हिसाब से बुक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बुक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। बुक की वैल्यू 100, क्योंकि नो के हिसाब से 100 होता है, पहला एलिमेंट भी 100 दूसरा भी 100। क्या ऊपर देखो बुक कहाँ दिख रही है? बुक मुझे ये दिख रही है, बुक ये दिख रही है मुझे। बुक सम की स्टेटमेंट है, किसकी स्टेटमेंट है? सम की स्टेटमेंट में, सम की स्टेटमेंट में है, सम की स्टेटमेंट में है, तो कहने का मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50। तो क्या कभी 50 100 बन सकती है? नहीं बन सकती, पहला कंक्लूजन गलत है। उसके बाद नो स्टिक इज ब्लू, स्टिक। दूसरा कंक्लूजन, सम बुक्स आर नॉट ब्लू, सम नॉट में पहला एलिमेंट 100 दूसरा एलिमेंट 100, पहला एलिमेंट सॉरी, सम नॉट में पहला एलिमेंट 50 दूसरा एलिमेंट 100, तो यहाँ ब्लू क्या है? 100। ऊपर देख लो ब्लू दिख रहा है भाई, ब्लू कौन सी स्टेटमेंट में? नो वाली स्टेटमेंट में है, तो मतलब ये 100 है, तो ये ठीक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है बुक और ब्लू, बुक ये रहा, ब्लू ये रहा, बुक ये रहा, ब्लू ये रहा। कॉमन लिंक क्या है? इनकी शादी करवानी है बुक और ब्लू की, कॉमन लिंक स्टिक है। यहाँ पे कॉमन लिंक की वैल्यू 50, क्योंकि सम की स्टेटमेंट में है, नो की स्टेटमेंट में दोनों की वैल्यू 100 होती है, यहाँ पे स्टिक की 100। या क्या ये 50 है और क्या ये 100 है? जुड़ जाएगा भाई, बिल्कुल बिचौलिया में से दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर 100 है तो जुड़ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक बात है। प्लस प्लस ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, अगर यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट दी होती इसकी जगह और लिंक बैठ रहा होता गलत हो जाती, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का हमेशा जो जोड़ होगा रिलेशनशिप होगा वो नेगेटिव ही आएगा, और आप ये देख पा रहे हो नेगेटिव ही है, तो ये ठीक हो जाएगी। ओनली टू विल फॉलो, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ पे ना आइदर कंक्लूजन, आइदर का भी केस है, आइदर और का मैं बताऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में, कुछ आइदर का केस आने वाला है, वही मैं आपको बताऊंगा। जंप टू कंक्लूजन्स, नो पी इज एफ, यहाँ पे p की वैल्यू 100 है, देख पा रहे हो यहाँ पे p की वैल्यू 100 है। नो p इज एफ, नो में क्या होता है? दोनों की वैल्यू 100 100 होती है, यहाँ पे p की वैल्यू 100 है। इधर p देखो, ऑल पी आर क्यू, ऑल पी आर क्यू मतलब क्या? मतलब ऑल पी आर क्यू,
यहाँ पे भी p की वैल्यू 100 है, ऑल का मतलब 150। उसके बाद f, यहाँ पे f की वैल्यू 100 है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो f की वैल्यू 100 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और q, यहाँ पे देखो f की चेक हो चुकी है, q की वैल्यू यहाँ पे 100 है, q की वैल्यू यहाँ पे 100 है, बट q आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ठीक है भाई, वैल्यूज ठीक हो सकती हैं, पर इसमें ना एक कंसेप्ट और है जो मैं ना अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं डालना चाह रहा। कंफ्यूज करने के लिए क्या नहीं डालना चाह रहा, आप देख पा रहे हो P और F है, इसमें इधर P की वैल्यू 100 है, इधर F की वैल्यू 100 है, मतलब मुझे इसमें और इसमें लिंक बिठाना है, इसमें और इसमें लिंक बिठाना है। और इसमें देखो F और Q है, इसमें देखो F और Q है, F और Q, ये F और Q क्या इसी में शामिल नहीं है? देख पा रहे हो क्या F और Q इसी में शामिल नहीं है? भाई इसी में शामिल है। तो ना एक चीज और है, वो आपको विद टाइम में समझाऊंगा, इसलिए समझाना नहीं चाह रहा फिलहाल। ठीक है, वैल्यूज ठीक है भाई, वैल्यूज मैच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। P और F है, P ये रहा, F ये रहा, कॉमन लिंक Q है, यहाँ पे कॉमन लिंक F है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। P R Q, ऑल P R Q, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q की वैल्यू 50 है, यहाँ पे Q की वैल्यू 100 है, जो बिचौलिया है उसमें एक की वैल्यू 100 होगी है, तो मतलब लिंक बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 2 सेकंड रुकना भाई, एक बार कॉल आ रहा है, 2 सेकंड देना मुझे। चलो जी, ठीक है, अगला देखो, नो एफ इज क्यू और नो क्यू इज एफ, कुछ नहीं किया, इसको ही घुमा दिया है, तो बिल्कुल ठीक है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, कोई दिक्कत, इसको घुमा दिया। आप बोलोगे सर नेगेटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट, भाई वो जब होती है जब आप दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को मिलाओ, तब कुछ भी कंक्लूजन नहीं बनता। यहाँ पे एक ही नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसे उल्टा करके लिख दिया, नो क्यू इज एफ, नो एफ इज क्यू, बिल्कुल ठीक बात है, बोथ वन एंड टू इज द राइट उत्तर। जंप टू कंक्लूजन्स, ऑल सम वाले में केस में तो कोई चेक करना ही नहीं, ऑल वाले में करना है। चॉकलेट, चॉकलेट की वैल्यू यहाँ पे है 100, ऊपर चॉकलेट देखो, चॉकलेट यहाँ लिखी हुई है, चॉकलेट लिखी हुई है, चॉकलेट किसकी स्टेटमेंट में? ऑल वाले में। ऑल का मतलब पहला एलिमेंट 100, दूसरा एलिमेंट 50, इधर चॉकलेट की वैल्यू 50 है, नीचे 100 है। कि कभी जिंदगी में ऐसा हो सकता है जिसके पास 50 रुपये वो 100 रुपये खरीदते नहीं हो सकता, तो मतलब कि दूसरा कंक्लूजन गलत, दूसरा कंक्लूजन गलत आ गया। केक्स और चॉकलेट्स, केक्स ये रहा, चॉकलेट ये रहा, बिचौलिया कौन? मफिन, बिचौलिया कौन? मफिन। इधर मफिन की वैल्यू 50, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट है कौन सी? सम वाली, सम में दोनों की वैल्यू 50 होती है, अगर पॉजिटिव वाले हो। सम नोट की बात नहीं कर रहा, सम की बात कर रहा हूँ। और ऑल, ऑल में पहली एलिमेंट की वैल्यू 100 और फिर 50, 100 50, तो मतलब यहाँ पे मफिन की वैल्यू 100 हो गई है, तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, जो बिचौलिया है उधर एक की वैल्यू 100 हो गई है, तो कहने का मतलब ये जो कॉमन लिंक है ये सेट बैठ रहा है और रिलेशनशिप बैठ जाएगा, तो ओनली वन इज द राइट उत्तर। एक बार देख लेना उत्तर, ठीक है, ये वाला खुद कर लोगे, ये वाला खुद कर लेना भाई, किसी में भी कोई भी 1% की दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला मैं करवा देता हूँ, आप देख लो, सीधा जंप टू कंक्लूजन। कंक्लूजन ये रहे, सम ग्रेजुएट्स आर पीएचडी होल्डर। मैं तो कह रहा हूँ ये पढ़ना भी नहीं है, पीएचडी होल्डर क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। इधर मुझे सम दिख गया, ये नॉट वाला केस नहीं है, तो मतलब इसकी वैल्यू चेक नहीं करनी, ये नो है। नो के मतलब हिसाब से दोनों की वैल्यू 100 टीचर्स की वैल्यू 100। क्या तुम्हें टीचर्स कहीं दिख रहा है? भाई टीचर्स मुझे ये दिख रहा है, और टीचर्स मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है, टीचर्स मुझे वो भी दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो टीचर दिखे उसमें आप उस टीचर को देखो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही हो, ठीक है, ताकि एटलीस्ट वो बैलेंस आउट हो जाए। भाई मुझे टीचर दिख रहा है, बट इसे मुझे पता है टीचर की वैल्यू 50 आएगी, बट मुझे यहाँ दिख रहा है ऑल टीचर्स, ऑल के साथ 100 50, तो पहला एलिमेंट 100, तो बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये 100 और 100 मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड की वैल्यू यहाँ पे भी 100, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड 100 है और यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयड 100 है, क्योंकि नो के हिसाब से आ रहा है, नो के हिसाब से दोनों में वैल्यू 100 आती है, ये बात ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब सम ग्रेजुएट्स आर पीएचडी होल्डर्स, सम ग्रेजुएट्स आर पीएचडी होल्डर्स,
ग्रेजुएट्स ये रहा, पीएचडी होल्डर्स ये रहा। अब तुम बोलोगे सर क्या हमें ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे फिर ऐसे? नहीं भाई, कॉमन लिंक देखना पड़ता है। देखो ये कॉमन लिंक टीचर्स ये रहा और टीचर्स ही ये रहा, तो इन दोनों में बैठ जाएगा। इनका बिचौलिया कौन है? बिचौलिया है टीचर्स, बिचौलिया है टीचर्स। दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही तो आया, ये पॉजिटिव ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे टीचर्स की वैल्यू कितनी है? 100 है। ऑल के हिसाब से 100 50, सम के हिसाब से 50 50। तो जो बिचौलिया है, जो बिचौलिया है उसकी वैल्यू एक में 100 हो चुकी है। अगर 100 हो चुकी है तो मतलब लिंक बैठ जाएगा। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तो पहला कंक्लूजन इज राइट। नो टीचर्स आर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड टीचर्स ये रहा, अनएम्प्लॉयड ये रहा। इन दोनों की शादी करवानी है। कॉमन लिंक कौन है? कॉमन लिंक ग्रेजुएट है। इधर ग्रेजुएट की वैल्यू 50 क्योंकि ऑल है, ऑल का मतलब 100 50, दूसरा एलिमेंट 50। यहाँ पे नो है, नो का मतलब 100। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो कॉमन लिंक है भाई, जो बिचौलिया, उन दोनों में से एक की वैल्यू 100 हो गई है। रिलेशनशिप बैठ जाएगा, रिलेशनशिप तो बैठ जाएगा। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होनी चाहिए भाई, ये नेगेटिव ही है तभी ठीक है। अगर इनमें लिंक बैठ जाता और हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी होती तो वो गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव अल्टीमेटली नेगेटिव कंक्लूजन देंगे। तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। कर लेना ये वाला खुद, ये वाला भी खुद कर लेना जी, खुद कर लेना, खुद खुद। आसान है सारे, आसान है ये सारे, इसमें कुछ है नहीं अलग। करवाओ ये वाला कर लो, कोई भी कर लो रैंडमली। कितना टाइम हो गया? 1 घंटे 30 मिनट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम सारी चीज़ें कवर करवा दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। जंप टू कंक्लूजन्स, कंक्लूजन ये रहे। यहाँ पे ए की वैल्यू 100 है, नो है ना, नो मतलब 100 100। यहाँ पे ए की वैल्यू 100 है। ऊपर देखो ए कहाँ है? ए मुझे ये दिख रहा है। ऑल ए आर बी, ऑल के हिसाब से 100 50, पहला एलिमेंट 100 होता है, तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, बात ठीक है। डी, डी की 100 है। यहाँ पे देखो डी, यहाँ पे डी भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पर मुझे पता है यहाँ पे सम डी है, तो सम के साथ दोनों की वैल्यू 50 आती है। यहाँ पे डी की वैल्यू 100 आ जाएगी, 9 के साथ दोनों की वैल्यू 100 आती है, तो पहले ठीक हो सकता है। उसके बाद जी, जी और बी सम नॉट है। ये क्या है? सम नॉट, सम नॉट मतलब बी की वैल्यू 100 आएगी, और ये भी सम नॉट है मतलब जी की वैल्यू 100 आएगी। बस आप ऊपर चेक कर लो क्या कहीं बी की वैल्यू 100 है? भाई बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे बी की वैल्यू 100 है। बी मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, बट आप देख रहे हो ऑल के हिसाब से 100 50 आएगी, बट ये 9 के हिसाब से 100 100 आएगी। पॉइंट इज क्लियर, 9 के हिसाब से 100 100 आएगी। उसके बाद सम ए आर नॉट जी, क्या ऊपर कहीं जी दिख रहा है? भाई जी मुझे एक ही जगह दिख रहा है, और क्योंकि ये सम वाली लाइन में है, यहाँ पे जी की वैल्यू 100 है, क्योंकि ये सम नॉट है। सम नॉट के हिसाब से पहला 50 फिर दूसरा 100। इधर जी की वैल्यू 100 है, इधर सम की लाइन में, सम की में, सम की में मतलब 50 50, तो यहाँ पे 50। तो क्या कभी 50 जिसके पास पड़े वो 100 खर्च देगा? नहीं खर्च सकता। तो कहने का मतलब ये तीसरा जो कंक्लूजन है गलत हो गया। अब ए और डी, ए ये रहा, डी ये रहा, कॉमन लिंक बी, कॉमन लिंक बी। इस कॉमन लिंक जो बिचौलिया है, इधर देखो ऑल है, ऑल का मतलब 100 50, दूसरा एलिमेंट 50, नो है मतलब 100 100, पहला एलिमेंट 100। जो कॉमन लिंक है बी, जो बिचौलिया है, दोनों में से एक की वैल्यू 100, मतलब कि ये लिंक बैठ जाएगा, ये लिंक बैठ जाएगा, इन दोनों में शादी हो जाएगी। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये अल्टीमेटली एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल ठीक बात है। सम जी इज नॉट बी, जी ये रहा, बी ये रहा, कॉमन लिंक डी, कॉमन लिंक डी। कॉमन लिंक नो का मतलब, नो का मतलब दोनों एलिमेंट की वैल्यू 100, मतलब इधर भी 100 आएगी, और सम का मतलब दोनों एलिमेंट की वैल्यू 50। तो जो कॉमन एलिमेंट है, जो बिचौलिया है, दोनों में से एक की वैल्यू 100 है, मतलब कि ये जो लिंक है ये बैठ जाएगा। उत्तर ठीक आएगा, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। हे राम, देख रहे हो भाई? ये वाला करो, ये वाला करो, सीधा जंप टू कंक्लूजन्स। हॉर्सेस, ऑल का मतलब 100 50, हॉर्सेस की वैल्यू 100, हॉर्सेस की वैल्यू 100। ऊपर हॉर्स दिख रहे हैं भाई, हॉर्स दिख रहे हैं ऑल के साथ में, ऑल के साथ में 100 50, पहला एलिमेंट 100 होता है, तो यहाँ पे भी हॉर्स 100 है, यहाँ पे भी हॉर्स 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्रास देखो, ऑल ग्रास, ऑल ग्रास मतलब ग्रास की वैल्यू 100 है, ग्रास ऊपर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऑल बफेलोज आर ग्रास। ऑल के साथ अगर दो एलिमेंट है तो पहला 100 और दूसरा 50, तो ये पहला 100 और ये दूसरा 50। क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी की जेब में 50 रुपए हैं और वो 100 रुपए खर्च दे? ऐसा नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन गलत। उसके बाद दूसरे पे चलते हैं, हॉर्सेज और ग्रास। हॉर्सेज ये रहा, ग्रास ये रहा, कॉमन लिंक क्या है? बफेलोज और बफेलोज। इधर ऑल हॉर्सेज आर, ऑल
के साथ क्या होता है 100 50, पहला एलिमेंट 100 दूसरा 50, दूसरा एलिमेंट 50 है। उसके बाद ऑल के हिसाब से क्या होता है, पहला एलिमेंट 100 दूसरा 50। तो आप देख पा रहे हो बफेलोज और बफेलोज जो कॉमन लिंक है, जो बिचौलिया है, दोनों में से एक की वैल्यू 100 है, मतलब ये रिलेशनशिप बैठ जाएगा। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ओनली वन इज द राइट उत्तर। ठीक है भाई, आ रहा है मजा? ऐसे ही करते हैं भाई क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में टाइम लगना चाहिए, मुश्किल से 5-10 सेकंड के सवाल होते हैं, 5-10 सेकंड के मुश्किल। अब इसमें क्या किया, स्टेटमेंट दे दी है और कंक्लूजन ये 4 दे दी है, बोल दे इनमें से बताओ कौन सी कंक्लूजन ठीक है। सीधा वो नहीं किया हमने ओनली वन ओनली टू, 4 ऑप्शंस दे ही दिए भाई। करो कंक्लूजन, देखो ये अब कंक्लूजन है। मैंने क्या बोला, कंक्लूजन इन्होंने हमें नहीं दिए, वरना हम क्या करते थे भाई, पहले 2 कंक्लूजन देते थे, उसके बाद लिखते थे ओनली वन ओनली टू, आइदर वन और टू। अब इन्होंने क्या किया, चारों कंक्लूजन यहाँ दे दिया और बताना इन चारों में से कौन सा ठीक है। तो कहने का मतलब कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये है, ये है सम और नॉट। ये नॉट है, सम नॉट। सम नॉट मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, गलत। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑल नंबर्स आर अल्फाबेट, नंबर्स का मतलब ऑल के साथ है, ऑल के साथ है, ऑल के साथ है। ऑल का मतलब पहला एलिमेंट 100, ऑल का मतलब पहला एलिमेंट 100 दूसरा एलिमेंट 50, नंबर 100। क्या तुम्हें कहीं नंबर की वैल्यू 100 दिख रही है? भाई यहाँ नंबर्स है जो कि सम के साथ है, सम के साथ दोनों एलिमेंट की वैल्यू 50-50 होती है, मतलब यहाँ पे 50 आएगी। तो ये 50 है क्या 100? ऐसा कुछ कभी हो सकता है किसी जेब में 50 रुपए और वो 100 रुपए खर्चे? नहीं हो सकता, बात ही गलत है। उसके बाद देखो सम डिजिट्स आर नॉट, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी कट गई। तो एक ही बची सम डिजिट्स आर अल्फाबेट्स, आप चेक भी कर सकते हो, डिजिट और अल्फाबेट इसी से उठाया गया है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो बिल्कुल ठीक बात है, बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये आप खुद कर लेना। ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 41, ये वाला करो। नो ए कंक्लूजन, जंप टू कंक्लूजन्स, जंप टू कंक्लूजन्स। नो ए इज सी, नो ए इज सी। ए की वैल्यू 100, सी की वैल्यू भी 100 मुझे दिखाई दे रही है। ए बाकी सेकंड को चेक करनी नहीं है, सेकंड को चेक करनी नहीं है, पर आप ये बताओ, चलो ठीक है, ए और सी मुझे लिंक बिठाना है, ए में और सी में दोनों ही स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं, तो क्या स्टेटमेंट नेगेटिव नेगेटिव का कोई कंक्लूजन बनेगा? नहीं बनेगा। क्या कभी कोई दो नेगेटिव स्टेटमेंट्स का कोई कंक्लूजन बनेगा? कभी नहीं बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। सम ए आर सी, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा ही नहीं, चाह कर भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। अब ऑप्शन देखो, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। अब इस चीज में ध्यान देना, ओनली कंक्लूजन वन, पहला कंक्लूजन ठीक है? नहीं। दूसरा कंक्लूजन ठीक है? नहीं। तीसरा कंक्लूजन, पहला और दूसरा दोनों ठीक है? नहीं। आइदर कंक्लूजन वन और आइदर टू। अब आप लिख लो, इसको स्टार कर लो। ये जो आइदर और का केस है लिखा हुआ ना, आइदर वन और आइदर टू, आइदर वन और आइदर टू, ये केस कब बनता है? ये केस कब बनता है? ये 3 कंडीशन फॉलो करता है, ये 3 कंडीशन फॉलो करता है। पहली कंडीशन तो ये आइदर वन और टू, मतलब दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। पहली कंडीशन तो ये कि दोनों स्टेटमेंट, जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो गलत हो। दूसरी कंडीशन ये, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, एलिमेंट्स सेम। और तीसरी कंडीशन ये करता है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब वाइस वर्सा हो सकता है, वाइस वर्सा, एक पॉजिटिव मिलनी चाहिए, एक नेगेटिव मिलनी चाहिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव आई हैं? बिल्कुल ठीक बात है। क्या एलिमेंट सेम है? यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, बिल्कुल ठीक बात है भाई, एलिमेंट्स भी सेम है। क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है? बिल्कुल ठीक बात है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्लियर होगी बात? तो ये आइदर वन और आइदर टू ही आएगा। बाकी ना आप क्वेश्चन ऑप्शन देख के समझ जाओगे, आपको पता है दोनों ही गलत है, आपको पता है दोनों ही गलत है। क्या इसमें लिखा हुआ है नन कंक्लूजन्स या फिर कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है? आप ये तो इतने पागल तो होने कि पहला ठीक कर दोगे, दूसरा ठीक कर दोगे और ये ठीक कर दोगे, बाय डिफॉल्ट आप यही ऑप्शन करके आते हैं बाय डिफॉल्ट। पर अगर आपको आइदर और केस समझना है, यही समझना है, दोनों स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, कंक्लूजन लिख दो फिर आगे कंफ्यूजन ना हो। दोनों कंक्लूजन्स
दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए भाई, दोनों ही गलत है। एलिमेंट सेम, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, ए सी सेम है। एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये आइदर और केस बनता है, आइदर वन और आइदर टू। ये वाला आप कर लोगे खुद ही भाई, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, ये तो आप सारे कर लोगे, अब इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ ये वाला करो, ये वाला करो। At least some fishes are snakes, few snakes are crocodiles. Conclusion: some crocodiles are not fish and few crocodiles are snake. बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, ध्यान से सुनना बहुत इस चीज को। आप बोलोगे सर ये फ्यू नई चीज आई है और ये एटलीस्ट सम कुछ नई चीज आई है। भाई ये एटलीस्ट सम और फ्यू कुछ नहीं है। एटलीस्ट सम का मतलब कुछ नहीं है, सम फिशेस आर स्नेक्स ही है। फ्यू स्नेक्स आर क्रोकोडाइल, फ्यू स्नेक्स आर क्रोकोडाइल का मतलब फ्यू का मतलब सेम ही है, फ्यू का मतलब सेम ही है, सेम नहीं सम, फ्यू का मतलब सम ही है। सम स्नेक्स आर क्रोकोडाइल, दोनों ही बात बिल्कुल सेम है। ये मतलब सम फिशेस आर स्नेक है और ये सम स्नेक्स आर क्रोकोडाइल, दोनों ही बात। आप हिंदी में देखो ना, कुछ मगर कुछ केवल काट दो, कुछ मछलियां सांप हैं और कुछ सांप मगरमच्छ हैं, कुछ सांप मगरमच्छ है। ये फ्यू और सम, फ्यू और सम दोनों ही सेम केस हैं, दोनों ही सेम केस हैं। अब सीधा चलो ऑप्शंस की तरफ, ऑप्शंस की तरफ। समझ गए ना, मतलब ये भी सम फिशेस आर स्नेक है और ये भी सम स्नेक्स आर क्रोकोडाइल है। सम क्रोकोडाइल्स आर नॉट फिश, ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये पहली पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या कभी नेगेटिव स्टेटमेंट बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, बात ही गलत है। फ्यू क्रोकोडाइल्स आर स्नेक्स, फ्यू क्रोकोडाइल्स, सम क्रोकोडाइल्स आर स्नेक, सम क्रोकोडाइल्स आर स्नेक। क्रोकोडाइल ये रहा, स्नेक ये रहा, इसी से उठा रखी है, कुछ नहीं किया, इसको ऐसे कर दिया। क्रोकोडाइल यहाँ पे, स्नेक यहाँ, तो बात ठीक है। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी। जिसमें रिवर्स कर रखा हो ना, जिसमें रिवर्स कर रखा हो, बस ये चेक कर लेना कि ऊपर वाली भी पॉजिटिव स्टेटमेंट थी और नीचे वाली भी पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रखी है। फिर ऐसे हो सकता है कि ऊपर वाली नेगेटिव और नीचे वाली भी नेगेटिव हो, ऐसा हो सकता है। जिसमें से एक ही स्टेटमेंट में से बस कर रखा हो। तो पहला गलत है और दूसरा ठीक है। ओनली टू विल फॉलो, ओनली टू विल फॉलो। ये वाला आप कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, आसान है सारे। ये वाला कर लो। सीधा जंप टू कंक्लूजन, सीधा निष्कर्ष पे आओ, सीधा निष्कर्ष पे आओ। ये ना मैं क्या करूं, यहाँ लिखता हूं तो यहाँ तो मैं दिखता ही नहीं हूं, तो इसको मुझे यहाँ लिखवाना पड़ेगा अगली बार से, तो इसको यहाँ लिखवा के लाया करूंगा, है ना। या फिर क्या होगा चक्कर, अगर ये लिखा जाएगा ना तो फिर बहुत यहाँ कंजस्टेड सा हो जाएगा, ऐसा होगा। ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सम कीवीज आर लीची। ऑल के हिसाब से 150, पहला एलिमेंट 100 होता है, पहला एलिमेंट 100। क्या तुम्हें कहीं ऊपर एप्पल्स दिख रहा है? भाई मुझे एप्पल्स एक ही जगह दिख रहा है, स्टेटमेंट में एक ही जगह एप्पल दिख रहा है। किसमें? ऑल कीवी आर एप्पल। ऑल के हिसाब से पहला एलिमेंट 100, दूसरा एलिमेंट 50, मतलब ये 100 है तो ये 50 है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी की जेब में 50 रुपये और वो 100 रुपये खर्च दिया? फिर हमने पहली बात कर ली है, कभी भी कोई चीज़ बढ़ नहीं सकती, 50 से 100 नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब ये कंक्लूजन 1 गलत हो जाएगा। सम कीवी आर लिची, सम कीवी आर लिची, इसमें तो वैल्यू चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सम कीवी, कीवी ये रहा, सॉरी कीवी ये रहा, लिची ये रहा, तो बस ये तो इसी स्टेटमेंट से बना हुआ है। ये पॉजिटिव थी और ये भी पॉजिटिव है, वैल्यूज चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। कितना रहेगा कंक्लूजन? 2, ओनली 2। आसान है ना भाई? अब तो मेरे ख्याल से आसान लग रहा होगा। टाइम देख लो एक बार, कितने 58 है ना, कुल मिला के 80 क्वेश्चन हैं। ठीक है, कर ली यार, मैक्सिमम कवर कर ली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट देख ली सारी, कंक्लूजन देखो। सम बैंडेज, नो सिरप, नो मतलब नेगेटिव, आप देख पा रहे हो। पता है, एक स्किमिंग कर लो ऊपर, देखने नहीं है बट आपको दिख रहे हैं सारे पॉजिटिव है। सम सम सम, ये नो है, इस बात से तो आपको समझ आ ही जाएगा, मतलब ये गलत है। ये धीरे धीरे और आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। उसके बाद सम बैंडेज आर सिरप, बैंडेज ये रहा, बैंडेज ये रहा, सिरप ये रहा, सारे के सारे सम वाले हैं, सारे के सारे सम वाले हैं, मतलब कि इन सभी की वैल्यू 50 है। आप देख पा रहे हो सारे स्टेटमेंट सम वाले हैं, कहने का मतलब इन सभी की वैल्यू 50 है, चाहे कोई भी एलिमेंट आगे हो चाहे पीछे हो। और हमें रिश्तेदारी बनाने के लिए क्या चाहिए? जो बिचौलिया है एक की वैल्यू 100 चाहिए, इनमें से तो किसी की वैल्यू 100 बननी ही नहीं है, बनेगी ही नहीं, पहला भी गलत
और दूसरा भी गलत, नीदर वन नॉर टू। कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, ये तुम सारे ही कर लोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं यार इसमें, है क्या? ये वाला कर लो, क्या दिक्कत है? नो ए इज जे, ए और जे, ए की वैल्यू 100, जे की वैल्यू भी 100, ए की वैल्यू 100 मुझे दिख रही है यहाँ पे, ए की वैल्यू 100 है, क्यों? क्योंकि नो की स्टेटमेंट में नो का मतलब दोनों एलिमेंट 100 100, तो भाई ए की वैल्यू 100 है। यहाँ पे भी जे की वैल्यू 100, जे की वैल्यू 100 क्योंकि नो की स्टेटमेंट में है, तो जे की वैल्यू 100, मुझे जे ये दिख रहा है। जे कौन सी स्टेटमेंट में? सम वाली स्टेटमेंट में, सम वाली में, सम, सम का मतलब दोनों एलिमेंट 50, तो यहाँ पे इसकी 50 है और यहाँ पे 100 है। क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी के पास 50 रुपये और 100 खरीदे? नहीं, पहला ऑप्शन गलत। सम ए आर नॉट के, सम ए आर नॉट के, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है? 100। ए सम नॉट में क्या होता है? सम नॉट में क्या होता है? सम नॉट में पहली 50 दूसरी 100, तो सिर्फ चेक कौन सी करनी है? 100 वाली, तो के 100, यहाँ पे के 100 है, ठीक है भाई। सम ए आर नॉट के, आप देख रहे हो इसी से उठाइए, ये इसी से उठाइए, ये के और ए, के और ए इसी से उठाइए, ये नेगेटिव थी, ये भी नेगेटिव है, मतलब बात ठीक है, चल जाएगी बात। ओनली टू, ओनली टू। क्लियर है जी? क्लियर है? मुझे तो लगता नहीं भाई किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी अब। लो भाई आखिरी कर लो, अब तो सारे कर लिए, खत्म हो गया। ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियन। कंक्लूजन्स क्या है? सीधा कंक्लूजन्स पढ़ने हैं। सम डॉक्टर्स आर प्लेयर एज वेल एज म्यूजिशियंस, ये है STGT 2018 का। क्या चेक करनी है? पहले वही चेक कर लो किसकी वैल्यू 100 है, ये तो सम की स्टेटमेंट है, सम की स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है चेक करने में। ऑल, ऑल का मतलब पहला एलिमेंट 100, पहला एलिमेंट 100। यहाँ म्यूजिशियंस की वैल्यू 100 है, म्यूजिशियंस की वैल्यू 100 है, स्टेटमेंट में म्यूजिशियन ये रहा। सम की स्टेटमेंट में, सम का मतलब दोनों की वैल्यू 50, दोनों एलिमेंट की वैल्यू 50। क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी की वैल्यू 50 और वो 100 हो जाए? नहीं हो सकता, दूसरा तो गलत है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज म्यूजिशियन, इसमें ना दो स्टेटमेंट बोली गई है, वैसे दो भी क्या, कुल मिला के एक ही है, पर इसमें ये बोला हुआ है कुछ डॉक्टर खिलाड़ी होने के साथ साथ संगीतकार हैं। कहने का मतलब ये, इसमें दो स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट है सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स और सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियंस, इसमें ना दो स्टेटमेंट्स हैं, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एंड सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियंस। देख पा रहे हो, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स एज वेल एज का मतलब सम डॉक्टर्स म्यूजिशियंस भी हैं। तो आपको बस पहला ही चेक करना है और दूसरा भी चेक करना है। पहले के हिसाब से क्या है? सम डॉक्टर्स आर प्लेयर, सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियंस, ठीक है। डॉक्टर और प्लेयर, डॉक्टर ये रहा, प्लेयर ये रहा, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट एक सी उठाई गई है, तो ठीक है, ये तो ठीक है। उसके बाद सम डॉक्टर्स आर म्यूजिशियंस, डॉक्टर्स म्यूजिशियंस, ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। कहने का मतलब ये, इसके अंदर पहला और दूसरा ठीक है, कहने का मतलब ये पहला कुल मिला के ठीक है। ओनली वन, ओनली वन। ठीक है भाई, आसान चीज थी ना, बहुत आसान क्वेश्चन से। इसके लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगी, आप अपने आंसर चेक भी कर सकते हो, प्लस ये ऊपर सारे इसके क्वेश्चंस है रहने वाले। ठीक है, तो होप सो दोस्तों मजा आया होगा सिलोगिज्म की क्लास में। हमने आज ही स्टार्ट किया और इसी टॉपिक को आज ही इस पे पूर्ण विराम लगा दिया। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अब ना आपका काम बस क्या है, प्रैक्टिस करने का। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा इसमें स्पीड बनेगी भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, मान के चलो। ये 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ढंग से, आपकी स्पीड इतनी टिप टॉप हो जाएगी, आप कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में उत्तर निकलते हैं, आपको पता ना हो तो 2 सेकंड में भी। शायद अभी आपको समझने में दिक्कत आ रही हो भाई किसकी वैल्यू क्या है किसकी नहीं है, बट मुझे दिख रही है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है बहुत सारी, मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ की दिख रही है, यहाँ पे इसकी 100 दिख रही है, इसकी 100 दिख रही है, इसकी 50, इसकी 50, इसकी 50, इसकी 100, मुझे दिख रही है बिल्कुल ही। समझ पा रही हो? तो आपको भी ऐसे दिखने लग जाएगी, और दिखने लगी तो बस आपको चेक ही करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव, कुछ भी नहीं। बस स्टेप्स मैंने आपको बता ही दिए, क्लियर? तो ठीक है दोस्तों,
होप सो क्लास अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। और भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीएसएसपी में हर पेपर में 2 सवाल तो आते आते हैं रीजनिंग में, 2 नहीं तो 1 तो मिलेगा मिलेगा, मैक्सिमम हर पेपर में 2 आते आते हैं, और केवीएस में आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। थैंक यू सो मच।